तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं जो श्री गुरु औरंगजेब, तो आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे ऐसे आक्षेप लगते हैं कि भागवत पुराण मांस भक्षण दिखाता है। तो आप देख सकते हैं ना कि लोग क्या करते हैं कि कुछ ही मात्र रेफरेंस दिखाएंगे, और वो लोग क्या करते हैं कि आपका ये साबित करना चाहते हैं कि भागवत पुराण में मांस भक्षण है, भागवत पुराण में मांस भक्षण है। आपने बहुत सारे मुस्लिम चैनल को देखा होगा या बहुत सारे चैनलों को देखा होगा, नास्तिक चैनलों को, जो दिखाएंगे मीट ईटिंग इन हिंदुइज्म। तो हालांकि मैंने मीट ईटिंग में तो बहुत बड़ा वीडियो बना दिया, काफ़ी वीडियोस बना दिया, लेकिन आज मैं आपको भागवत पुराण का और भी बहुत सारा प्रमाण दिखाऊंगा। ये बहुत सारा प्रमाण है श्रीमद् भागवत पुराण से। तो आज मैं आपको और अच्छे से ये सब प्रमाण समझाऊंगा, ठीक है। आप कृपया इस मेरे वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं श्रीधराचार्य स्वामी जी का टीका से ही समझा रहा हूँ और अच्छे से। तो उन्होंने कैसे समझाया, क्योंकि देख रहे कि कितना पाखंड फैलाया जाता है, ठीक है। तो पहला आप ये देखिए कि ये है श्रीमद् भागवत पुराण का 11वां स्कंद का 5वां अध्याय का 11वां श्लोक, ठीक है। तो 11वां स्कंद का 5वां अध्याय का 11वां श्लोक है, लोके व्यवाया आमीश मध्य सेवा नित्यस्तु जंतोर्न ही तत्र चोदन व्यवस्थस्तेषु विवाहयज्ञ सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्ठा। तो लोक में देखा जाता है कि लोगों के मैथुन, मद्य और मांस की ओर लोगों की स्वभावतः प्रवृत्ति होती है। स्वभावतः प्रवृत्ति होती ही है, बिल्कुल एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उनको मिथुन, मांस, मद्य और मांस से अट्रैक्टिव हो। क्योंकि अगर आप देखिए कोई उम्र में बढ़ता है, जैसे जैसे कि इंसान उम्र में बढ़ता है, 18-19 साल का हो जाता है या 20 साल का, 21 साल का हो जाता है, तो उसको मिथुन के प्रति आकर्षण हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे हार्मोनल चेंज के वजह से, मद्य के कारण, मांस के कारण धीरे धीरे आसक्ति हो ही जाता है। मध्य मिथुन के कारण मतलब एक एडोलेसेंस में इसका मतलब मिथुन के प्रति नेचुरल टेंडेंसी, आकर्षण दिखता है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर किसी को छोटे में मांस खिलाते, छोटे छोटे बच्चे होते 10-11 साल के, तो उनको अगर हम मांस खिलाएं, वाइन पिलाएं, सॉरी वाइन नहीं, उनको अगर हम मीट ईटिंग करें तो उनको मीट ईटिंग बहुत अच्छा लगेगा। ये कबाब, ये वो कबाब, ये कबाब, वो फिश का ये, ठीक है। तो उनको बहुत खाने में अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है बहुत, ठीक है। तो उसमें नेचुरल प्रवृत्ति होती है। लोगों को मदिरा में भी कितना प्रवृत्ति हो जाता है, ठीक है। स्वभावतः प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक है प्रकृति, ठीक है। अतएव इस विषय में वेद विधान नहीं कर सकता है, इस विषय में वेद विधान नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और एवं सौत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही उनका ग्रहण करते हैं। उसका अर्थ है कि लोगों की उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण करने में ही श्रुति का तात्पर्य है। तो आपने देखा था ना सत्य का दर्शन, जिसको मैंने बहुत एक्सपोज किया है अपने चैनल में। उसने कितना झूठ बोला था इसमें, वो कितना मतलब झूठ बोला, देखिए उसको बहुत डिटेल में एक्सपोज किया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ननु व्यवादिमणि रतौ भार्यामुपयात् हुत शैतम भक्षेत इत्या। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये है भावार्थ दीपिका, ठीक है। तो मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। तो ये भावार्थ दीपिका मतलब संस्कृत में पूरा उन्होंने लिखा है, तो एक्चुअल में इसका ट्रांसलेशन ये है, भाव प्रकाशक। प्रश्न होता है कि शास्त्र ऋतौ भार्या मुँह उपेयात, अर्थात ऋतुकाल में पत्नी का सेवन करना चाहिए, तथा खुद शेषम भक्षयेत इत्यादि वाक्यों द्वारा स्वयं पत्नी सेवन और मांस भक्षण का विधान करता है। ऐसी स्थिति में योगेश्वर उसकी निंदा कैसे करते हैं? तो इसके उत्तर में लोके इत्यादि श्लोक आते हैं। व्यवाय स्त्री सहवास को कहते हैं, व्यवाय स्त्री सहवास को कहते हैं। यह नित्य ही रागतः प्राप्त है ना, मतलब एक नित्य ही रागतः प्राप्त है, एक नित्य स्वभाव है। व्यवाय मतलब स्त्री, मतलब यहाँ पे एक ट्रांसलेशन का मतलब बताया जा रहा है कि जो शब्द का प्रयोग किया गया श्लोक में, अतएव रागतः प्राप्त अर्थ के लिए विषय में शास्त्र विधान नहीं करता।
तो रागतः प्राप्त अर्थ के लिए शास्त्र विधान नहीं करता। रागतः प्राप्त मतलब आपको वो टेंडेंसी को सेटिस्फाई कराना का लक्ष्य नहीं है शास्त्र। मतलब अगर शास्त्र में बलि प्रथा का वर्णन है तो इसका मतलब नहीं है कि आपको मीट ईटिंग का जो सेटिस्फाई जो आपका मीट ईटिंग का जो टेंडेंसी आ रहा है, आपको जो इच्छा आ रहा है, उसको सेटिस्फाई करने का टेंडेंसी हेतु शास्त्रों में वर्णित है, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। समझे? जैसे विवाह यज्ञ, तो मिथुन करने में तो टेंडेंसी है, ठीक है। तो हमारे शास्त्रों ने क्या विधान दिया कि आप सिर्फ मिथुन कर सकते हैं, लेकिन विवाह के यज्ञ के द्वारा। ये एक विवाह है, विवाह से पहले कभी नहीं कर सकते, और विवाह के बाद कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज तक। करने का मेन लक्ष्य क्या होगा? ऐसा नहीं कि मिथुन करे जा रहे हैं, करे नहीं। मेन लक्ष्य है कि हमको एक अच्छा पुत्र मिले या एक अच्छी पुत्री मिले, ठीक है, एक अच्छा पुत्र पुत्री मिल सके, जिससे वंशज चले, वंशज और आगे बढ़े हमारा। मेन वंशज के लिए, क्योंकि मिथुन क्रिया तो अवश्य ही, क्योंकि ये ज़रूरत होता है। क्यों ज़रूरत होता है? एक टेंडेंसी से इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि इसी कारण से ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ेगा, ना तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगा कैसे? ह्यूमन कैसे बढ़ेंगे आगे, ठीक है, ह्यूमन कैसे बढ़ेंगे? तो दूसरा कारण यही है। और दूसरा कारण ये है कि लेकिन तो हम जो मेन लक्ष्य से जिससे मिथुन क्रिया है जो करते हैं, वो मेन लक्ष्य हम मज़ा के लिए, आनंद के लिए नहीं करना चाहिए, वो पाप है। इसका मेन लक्ष्य यही होता है। क्या होता है इसका मेन लक्ष्य? मेन लक्ष्य है कि हमको संतान उत्पत्ति करना है, ये मेन लक्ष्य होता है इस मिथुन क्रिया से, ठीक है ना। ये भी एक यज्ञ के द्वारा है, जिसमें योनि को यज्ञ कुंड के और जो वीर है उसको, वीर को हम जो अग्नि में जो हवन का सामग्री डालते हैं, तो ऐसे एक एनालॉजी है, इसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं, ठीक है। एक वीर और योनि का जो मिलन है, तो वो पवित्र तभी होता है जब हमारे अच्छा आचरण हो अंदर, ठीक है। अच्छे आचरण होने ज़रूरी है, लस्ट काम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे है कि विवाह स्त्री सहवास कहते हैं। अच्छा रुक जाओ, यहाँ से नहीं ना। फिर यदि कहे कि ऋतु पयात, यह वाक्य भी सेवन का विधान करता है। हाँ, यदि ये कहे कि ऋतु व पयात, ये वाक्य भी स्त्री सेवन का विधान करता है, ठीक है, किंतु ऋतु पयात यह वाक्य अपूर्व विधि नहीं है, क्योंकि व्यवहार तो रागतः प्राप्त है, बल्कि यह वाक्य निगम विधि के रूप में रागी पुरुष को भी शास्त्र अनुज्ञा मात्र देता है, ठीक है। मतलब उसका जो रागी पुरुष है, जिस पुरुष में ये काम उत्पन्न हो जाता है या नहीं, हाँ, और या जिसमें ये नेचुरल टेंडेंसी है, जिस पुरुष में रागी पुरुष, इसलिए रागी पुरुष क्या है, क्योंकि मटेरियल बॉडी है, मटेरियल है कि उसमें नॉर्मल टेंडेंसी रहेगा ही कि वो मिथुन करे। अरे छोटा से छोटा जानवर भी आप कर रहे हैं, नॉर्मल टेंडेंसी रहता है कि वो मिथुन करे, करता है वो। तो उसके लिए हमने एक समय बताया कि वो ऋतुकाल में ही कर सकता है, वो भी स्त्री के परमिशन के साथ, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए ये दिए स्त्री सेवन का ये विधान, नहीं, उसमें हम रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए व्यवस्थिति कहा गया है, ठीक है। व्यवस्थिति क्यों कहा गया? क्यों व्यवस्थिति कहा गया? क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा क्या ही है कि हम तो ठहरे पागल लोग, हम तो पागल लोग हैं, तो हम तो मेटेरियल लोग हैं, हमको तो मिथुन मध्य मास का तो आकर्षण मिलते रहेगा, कभी जा नहीं सकता, इसलिए एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ताकि तुरंत जाए, ठीक है। अब देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से समझाते, इसलिए मैं आचार्य को कमेंट्री से समझा रहा हूँ, श्रीधर स्वामी जी का कमेंट्री से उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। और देखिए, उनमें व्यवहार आदि में विवाह यज्ञ सूरा ग्रहें इत्यादि के द्वारा यह बतलाया गया है कि अपनी ही पत्नी का सेवन करें। यज्ञ आदि में ही आमिष मांस सेवन करें, ठीक है। इसी तरह सौतरामणि यज्ञ करे तो उसी में सूरा ग्रहण करें। इसी तरह से शास्त्र नियम करता है। ननुच इत्यादि प्रश्न होता है कि नियम पक्ष में उक्त अवसरों पर इन वस्तुओं का ग्रहण आवश्यक होता है।
ठीक है। अतएव व्यवसाय आदि के सेवन आदि की निंदा उचित नहीं है। ठीक है, व्यवसाय आदि के सेवन की निंदा उचित नहीं है। तो इस पर कहते हैं आसु निवृत्ति, इन सबों में निवृत्ति में ही शास्त्रों का तात्पर्य है। कहने का अभिप्राय है कि नित्य ही प्राप्त होने के कारण यह नियम विधि भी ना होकर परिसंख्या विधि है। तो फिर योगीश्वर व्यवस्थिति कैसे कहती है? इस पर कहते हैं परिसंख्या विधि के द्वारा श्रुति निवृत्ति नहीं कहती है। ठीक है, निवृत्ति नहीं कहती। ठीक है, मतलब उसको प्रवृत्त नहीं कराना है, उस टेंडेंसीज में उसको निकालना है, क्योंकि वैसा मानने पर स्वार्थ का त्याग, परार्थ का कल्पना और प्राप्त का बाद रूपी 3 दोष होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मानने पर स्वार्थ का त्याग, परार्थ की कल्पना और प्राप्त का बाद रूपी 3 दोष होंगे। ठीक है, अतएव कहीं कहीं पर प्राप्त होने वाले विषय को प्राप्त करना व्यर्थ होता है। उदाहरणतः इमा मृग भयण रषणामृतस्ते तश्वाभिधानी मदत्ते। इस वाक्य के रचना लिंग से गधे की जीभ तथा अश्व की जीभ की प्राप्ति होने पर मंत्र की अपूर्व विधि द्वारा परिसंख्या कही जाती है। जैसा कि तंत्र वार्तिक नामक ग्रंथ में कहा गया है कि चूंकि परिसंख्या विधि अप्राप्त विधि ही होती है, अतः मंत्र की निश्चित परिसंख्या फल के द्वारा ही कही गई है, श्रुति के कारण विशेष नहीं होता है। कहीं पर तो रागतः प्राप्त के भी अप्राप्त अंश के पूर्ति रूप नियम फल का भी अभाव होने के कारण नियम विधि के द्वारा फल रूप से परिसंख्या होती है। जैसे पंच नखा भक्ष्याः इत्यादि, और रागत के कारण नित्य के सामान प्राप्त का व्यवसाय इत्यादि का विवाह आदि के द्वारा नियमन करके अभिनुज्ञा द्वारा परिसंख्या की होती है। प्रश्न होता है कि यदि अभिनुज्ञा ही केवल हो तो फिर ऋतुस्नातम तु इत्यादि, अर्थात ऋतु स्नान की हुई पत्नी के साथ पति सहवास न करे तो उसके गर्भ का हत्या का पाप लगता है। ठीक है, उसके कारण उसको नरक में जाना पड़ता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। इत्यादि दोष श्रवण नहीं है तो किसी प्रकार का दोष नहीं। मन में काम वासना रहने पर भी उस नारी के प्रति अरुचि होने के कारण अथवा देश आदि के कारण भार्यागमन नहीं करने वाले के लिए दोष का विधान है। इसी तरह सारी बातें स्पष्ट की गई है। तो आप समझे। अब लोगों को तो नहीं समझ आया होगा, ठीक है, मैं भी पढ़ा नहीं समझ आया, तो मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा इसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट करवाया, तो इसका और अच्छे से डिटेल में मीनिंग बताया गया है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। अब देखिए, ऋतुकाल और सदाचार पृष्ठ की शुरुआत में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या शास्त्र केवल ऋतुकाल संतानोत्पत्ति के अनुकूल समय में ही पत्नी समागम का विधान करता है और क्या अन्य समय में इसका निषेध है? राग प्राप्त क्रिया है। व्याख्याकार समझाते हैं कि मैथुन या मांस भक्षण जैसी क्रियाएं मनुष्य की प्राकृतिक इच्छाओं राग के कारण स्वतः प्राप्त होती है। जो चीज़ें मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा से करता है उनके लिए शास्त्र को अलग से नियम बताने की आवश्यकता नहीं होती। नियम विधि और परिसंख्या विधि, यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि शास्त्र का उद्देश्य मनुष्य को अनियंत्रित होने से रोकना है। परिसंख्या विधि का अर्थ है अन्य सभी अवांछित विकल्पों को हटाकर किसी एक को सीमित करना। उदाहरण के लिए विवाह संस्कार के माध्यम से काम वासना को केवल अपनी पत्नी तक सीमित करने का नियम दिया गया ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। दोष और पाप का विचार पाठ में चर्चा की गई है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से वासना से युक्त है लेकिन फिर भी नियमों के पालन के कारण या अपनी अरुचि के कारण गलत कार्यों से दूर रहता है तो उसे दोष नहीं लगता। ठीक है, नियमों के पालन के कारण या अपनी अरुचि के कारण गलत कार्यों से दूर रहते तो उसे दोष नहीं लगता। इसके विपरीत यदि कोई बिना सोचे समझे नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे पाप का भागी होना पड़ता है। अंतिम श्लोक का तात्पर्य पृष्ठ से निचले भाग में एक महत्वपूर्ण श्लोक उद्धृत है। धनम च धर्मै
फलम यतो वै ज्ञानम सर्वज्ञानमनु प्रशन्ति गृहेषु युज्य न कलिलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंतवीर्यम। अन्वय व सरल अर्थ। धन का वास्तविक फल केवल धर्म का आचरण करना है। उसी धर्म से ही विज्ञान, विशेष ज्ञान सहित सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और मन को परम शांति मिलती है। जो मनुष्य इस प्रकार धर्म और ज्ञान को अपने नश्वर शरीर के भयानक दुखों और असमय मृत्यु के भय को नहीं देखते, अर्थात वे जीवन मरण के चक्र और दुखों से मुक्ति नहीं हो जाते। यदि आप इस पृष्ठ को किसी विशेष पंछी या शब्द का हूबहू संस्कृत, अच्छा ठीक है, नहीं, इस पाठ का मतलब ये नहीं है, मैंने जानबूझ के पूछा था, इस पाठ का मतलब ये नहीं है कि जितना मन करे उतना मांस भक्षण कर सकते हैं। यहाँ शास्त्र का दृष्टिकोण ठीक इसके उलट है। राग प्राप्त का असली अर्थ पाठ में लिखा हुआ है कि मांस खाना या वासना जैसी चीज़ें मनुष्य की प्राकृतिक इच्छाओं के कारण स्वतः प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि इनके लिए किसी शास्त्र या गुरु की प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। इंसान अपने जीभ के स्वाद या भूख के कारण इनकी तरफ खुद आकर्षित हो जाता है। ठीक है, शास्त्र का काम यह नहीं है कि आप जो पहले से कर रहे हैं उसे और बढ़ावा दे। शास्त्र जहाँ परिसंख्या विधि की बात कर रहे हैं, परिसंख्या का मतलब होता है बाकी सब चीज़ों से ध्यान हटाकर उसे बेहद सीमित कर देना। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति मांस खाने का बहुत शौकीन है तो शास्त्र उसे पूरी छूट नहीं देता, बल्कि शास्त्र नियम लगाता है कि केवल यज्ञ विशेष अवसरों पर ही ऐसा किया जा सकता है। उद्देश्य, इसका असली मकसद मनुष्य को धीरे धीरे मांस खाने की आदत से रोकना और नियंत्रण करना है, ना कि मन मर्जी करने की छूट देना। निष्कर्ष, शास्त्र का संदेश यह है कि मनुष्य स्वभाव से इच्छाओं का गुलाम होता है। इसलिए शास्त्रों में नियम बनाए गए हैं कि ताकि मनुष्य अपनी जीभ और अपनी वासनाओं पर काबू कंट्रोल पाना सीखे, ना कि जितना मन चाहे उतना उपभोग करे। यदि आप इस पृष्ठ सीखें, ये ठीक है, हाँ, मांस खाना या वासना उसके भीतर प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक इच्छा या जीभ के स्वाद के कारण पहले से ही मौजूद होते हैं और इनके लिए किसी शास्त्र की अनुमति की जरूरत नहीं है। शास्त्र यहाँ मनुष्य को मनमर्जी करने की छूट नहीं दे रहे, बल्कि परिसंख्या विधि सीमित करने के लिए जरिए इंसान को इन अनियंत्रित इच्छाओं पर रोक लगा रहा है। शास्त्र का नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदतों को पूरी तरह नहीं छोड़ पा रहा है तो वह इन्हें बेहद सीमित दायरे में, जैसे केवल विवाह के दायरे में या केवल विशेष धार्मिक यज्ञों के अवसर पर रखे, ताकि वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीख सके। संक्षेप में इस पाठ को उद्देश्य मनुष्य को अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने से रोके और उसे नियम व अनुशासन में बांधकर संयमी बनाना है। शास्त्रों में मनुष्य की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए 3 तरीके बताए गए, जिनमें 2 तरीके का पैराग्राफ में वर्णन है, राग प्राप्त और परिसंख्या वृद्धि। राग प्राप्त का 11 अर्थ। पैराग्राफ में सबसे पहले यह समझाया गया कि भोजन करना, मांस खाना या काम वासना जैसी चीज़ें मनुष्य के भीतर स्वाभाविक सी होती है, इसे राग प्राप्त कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी बच्चे को यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि भूख लगने पर रोना है या मीठा खाना अच्छा लगता है, तो वह इसे अपने स्वभाव राग से सीख रहा है। इसी तरह इंसान स्वाद के वश में होकर मांस खाना चाहता है और अपनी इच्छाओं के वश में होकर वासना की तरफ भागता है। चूँकि ये सब चीज़ें इंसान खुद ब खुद कर लेता है, इसलिए शास्त्रों को इनके लिए कोई नियम बनाने की या बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कभी ये नहीं कहेगा कि तुम खूब मांस खाओ, क्योंकि वह तो इंसान पहले से अपनी मर्जी से, तो इंसान पहले से ही अपनी मर्जी से कर रहा है। वही परिसंख्या विधि क्या है? इच्छाओं को सिकोड़ना या सीमित करना। जब इंसान किसी चीज़ के आदी हो जाता है, अब ये पढ़िए पूरा अच्छे से, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीने लग जाए तो डॉक्टर उसे अचानक छोड़ने को कहेगा, वो नहीं छोड़ पाएगा। डॉक्टर नियम बनाते हैं कि तुम हफ्ते में 1 दिन ऐसे करो। यहाँ पे बहुत ऐसे समझाया गया। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया और काफ़ी डिटेल में समझाया। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि इस वाक्य का रचना लिंग से जीव की, गधे की जीव तथा अश्व की जीव की प्राप्ति होने पर मंत्र की अपूर्व विधि द्वारा परिसंख्या कही गई है। जैसा कि तंत्र वार्तिक नामक ग्रंथों में कहा गया है, चूँकि परिसंख्या विधि अप्राप्त विधि ही होती है, अतः मंत्र की निश्चित परिसंख्या फल के द्वारा कही गई है, श्रुति के कारण विशेष नहीं होता। कहीं पर तो रागतः प्राप्त के भी अप्राप्त अंश के पूर्ति रूप नियम फल का भी अभाव होने के कारण नियम विधि
के द्वारा फल रूप से परिसंख्या होती है। ठीक है। लागत के कारण नित्य के सामान प्राप्त का व्यवसाय। तो मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में समझा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा टफ लग सकता है, थोड़ा ट्विस्ट लगेगा, मुझे भी समझाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं गूगल में बहुत डिटेल वो पैराग्राफ दिया है, वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं श्रीमद् भागवत पुराण का 7वां स्कंद का 15वां श्लोक। ठीक है। तो हमने देखा कि जो हिंदुइज्म है, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि हिंदुइज्म में दिखाएंगे कि ये हिंदुइज्म मीट ईटिंग करना सिखाता है। ठीक है। हिंदुइज्म में मीट ईटिंग है, हिंदुइज्म मतलब मीट ईटिंग करना सिखाता है, और वो यहाँ से ये प्रूफ करना चाहते हैं, नास्तिक लोग ये बताने की कोशिश करेंगे देखो हिंदुइज्म क्रुएल्टी सिखाता है, हिंदुइज्म में मीट ईटिंग कॉमन है। अब वो लोग फिर ये बोलते हैं कि मीट ईटिंग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से पहले था, लेकिन जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म आए तब से हिंदू लोग कुछ सोच विचार किए, और उससे पहले उसके बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से प्रभाव होकर हिंदू लोगों ने वेजिटेरियन अपने स्क्रिप्चर में जुड़ना शुरू किया, क्योंकि सब पूरा पाखंड है, कंप्लीट पाखंड है ये पूरा। क्योंकि वो नहीं समझते, क्योंकि क्या है ना कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में जो मांस छोड़ने का बात किया गया वो एकदम सीधा किया गया, उसमें जो नियम बताए गए हैं ना एकदम तुरंत फर्स्ट क्लास लोगों के लिए नियम है, मतलब फर्स्ट क्लास, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्लास पीपल के लिए ये नियम सोचा है। फर्स्ट क्लास पीपल मतलब जो तुरंत छोड़ने के लिए तैयार है, जो तुरंत ये सब आदतों से छुटकारा पालेंगे। ठीक है। हाँ, जो नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स रिलेशनशिप, नो इंटॉक्सिकेशन, तुरंत ये चारों हैबिट से तुरंत मतलब आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, जिनका एडिक्शन तुरंत इन तीनों से नहीं है। तो वो लोग क्या है ना कि उन लोगों के लिए है ना। मतलब ये है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मांस खाने की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, उन लोगों का बहुत मतलब जो मतलब तुरंत छोड़ दे, फर्स्ट क्लास हाई क्लास लोगों के लिए हुआ है। जैनिज़्म बुद्धिज़्म क्या है ना, ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि जो तुरंत नहीं छोड़ना चाह रहे, लेकिन जो हमारा हिंदुइज़्म है, हिंदुइज़्म सारे लोगों के लिए सोच रहा है। जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास लोगों के लिए तो वैष्णविज़्म है, वो एकदम मतलब पूरा वहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। सेकंड क्लास लोगों के लिए भी हिंदुइज़्म सोचता है, थर्ड क्लास लोगों के लिए भी सोचता है। थर्ड क्लास लोगों के लिए हम उसको कैसे फर्स्ट क्लास में लेकर आए, जो सेकंड क्लास लोग हैं उसको भी फर्स्ट क्लास में कैसे देख रहा है। ठीक है। तो मैंने जो इसके सारे क्लेम्स थे तो मैंने इसको डिबंक किया कि इसने भागवत पुराण में जो आक्षेप लगाया था। ठीक है। और देखिए जिसकी शादी हुई है उसको भी ये यहाँ से पढ़ रहा था, इतना बड़ा मतलब अजीब इंसान है, इतना विचित्र इंसान है ये। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सौतरमणि यज्ञ में सूरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलम्बन स्पर्श मात्र ही विधान है, हिंसा नहीं। अब देखिए उसको भी कैसे तोड़ मरोड़ के पढ़ रहा है, उसको बोल रहा है कि नहीं 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 ये कुछ भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो आप पूरा पढ़ेंगे तो एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे अच्छे से बहुत बारीकी से इसको एक्सपोज किया मैंने। ठीक है। और मैंने वही कि मैंने मीट ईटिंग में बहुत डिटेल वीडियो बनाया, अगर आप देखें बहुत डिटेल वीडियो बनाया मैंने। ये देखिए, ये तो मुझे भागवत पुराण में जो आक्षेप लगे थे उसको एक्सपोज किया। देखिए मीट ईटिंग में मैंने बहुत वीडियो बनाया, बहुत सारा वीडियो बनाया। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। फिर बहुत सारा वीडियो बनाया। ये इसमें ये एंशियंट धर्म नाम का एक और पाखंडी चैनल था, उसको एक्सपोज किया। ये 3 में तो मैंने मीट ईटिंग को तो बहुत डिटेल में एक्सपोज किया। ठीक है। ये सब मीट ईटिंग में बहुत एक्सपोज किया मैंने। इसको पहले पार्ट में मैंने एक्सपोज किया था, जो यहाँ पे भी इसको बहुत एक्सपोज किया मैंने। तो और अभी मैं आपको और सारे और प्रमाण दिखाता हूँ इस टीका से, देखिएगा जरूर। तो अब हम दूसरा प्रमाण की तरफ देखते हैं। वदन्ति ते अन्यमुपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन परेषु चारिशः यजन्तय श्रेष्ठानन विधान दक्षिणं वृत्तय परम घनन्ति पशून् द्वितः। तो ये क्या लिखा है, घनन्ति पशु। तो यहाँ पे लिखा है कि वे मूर्ख अतिथि आदि को उपासना नहीं करते, बल्कि स्त्रियों की उपासना करते हैं। वे अन्न एवं दक्षिणा दान दिए बिना ही यज्ञ करते हैं और केवल अपना पेट भरने के लिए पशुओं का वध करते हैं। कामुकत्वम प्रपच्यन्ति वदन्ति।
फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है कि ये देखिए देखा अद्विदो हिंसा दोषान अभिज्ञा। यहाँ पे मैं पूरा पढ़ता हूँ अच्छे से। उन मूर्खों की कामुकता का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे मूर्ख वृद्धों का नहीं अपितु स्त्रियों की उपासना करते हैं। वे स्त्री सहवास जन्य सुख को ही सर्वश्रेष्ठ सुख मानते हैं, आतिथ्य आदि को नहीं। वे गृहों को ही विषय में आशीर्वचन कहते हैं। वे कहते हैं कि आज मैंने यह प्राप्त किया है, मैं अपने इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा। मेरे पास आज यह धन है और पुनः मुझको इस धन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की कामुकता बनी रहती है। उन मूर्खों को की दम्भयुक्ताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे बिना अन्नदान तथा बिना दक्षिणा दान के ही यज्ञ करते हैं और यज्ञ के अवसर पर ही वे अज्ञानी जीव अपनी जीविका पेट भरने के लिए पशुओं का वध करते हैं। वे हिंसा से होने वाले दोष का नहीं जानते। ठीक है, तो ये श्रीमद् भागवत पुराण का 11.5.8 है। ठीक है, और ये सब है कि देखिए ये है 11.5.13। तो ये मैं पढ़ता हूँ। यद घ्राण भक्षो अगेन यद घ्राण भक्षो विहित सूरायस्तथा सूरा मतलब दारू। सूरयस्तथा पशोरोलभनम न हिंसा। देखिए पशोरोलभनम न हिंसा एव व्यवायः। देखिए व्यवाय प्रजया न रत्या इमं विशुद्धम न विदुः स्वधर्मम। तो सूराया घ्राण मतलब सूंघना। तो अब ये सब देखिए पशु आलभनम विहितम हिंसान एवं व्यवहाय। और देखिए सूत्रमणि यज्ञ में भी सूरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। इसी तरह पशु के आलंघन स्पर्श का विधान है, मारने का नहीं। इसी प्रकार शास्त्र धर्म की रक्षार्थ एवं अपनी पत्नी के गर्भ में सत संतान उत्पन्न करने के लिए व्यवही व्यवाय स्त्री से वन का विधान करता है। स्त्री से आवास जन्य आनंदोपभोगार्थ नहीं, किंतु संसारिक जन में अपने इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते। ठीक है, फिर और देखिए स्पर्श मात्र से विहित पशु की हिंसा विहित नहीं है। ठीक है, कहने का अभिप्राय है कि देवता को प्रसन्न करने के लिए जो पशुओं को मारा जा रहा है वो विहित नहीं है, बल्कि पशु का आलभन विहित है। कहा भी गया है कि व्यवायम पशु माल भेव, अर्थात वायु देवता का पशु का आलभन स्पर्श करे, यह वह श्रुति कहती है। स्मृति भी कहती है यावेद विहिता हिंसा न सा हिंसति कित्यर्यते। अर्थात शास्त्र विहित हिंसा का तात्पर्य हिंसा करने से नहीं है। खाने के लिए की जाने वाली पशुओं की हिंसा भी लौकिक हिंसा के समान पाप स्वरूप है। अतएव यज्ञों में पशु का आलभन ही विहित है, हिंसा नहीं। अतएव खाने के लिए हिंसा का विधान नहीं है। इसी तरह इस व्यवहार स्त्री सेवन भी संतान और पत्ते के लिए ही विहित है, रति के लिए नहीं। रति मतलब आनंद, इंजॉयमेंट। अतएव मनोरंजनवादी इस विशुद्ध अपने धर्म को नहीं चाहते। तो इसलिए मांस खाने का जो विधान है वो सिर्फ मांस खाने मीट ईटिंग में इंडल्ज करने के लिए नहीं है। वो एक ये है कि आपको ऐसा भी नहीं कि भगवान चाह रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए बना है कि आप धीरे धीरे मीट छोड़ दो। ठीक है, बहुत ही मीट एडिक्टेड है उसको ये कर दे, हाँ बलि दे के कर सकते हो। वो बलि में भी बहुत सारे नियम होते हैं और कलयुग में तो निषेध है ये चीज़। दिखाऊँ आपको रेफरेंस, ये देखिए मैं सीधा ये पढ़ता हूँ। इस तरह परमात्मा परांगमुख लोगों को अनेक दोषों का विस्तार से वर्णन करके योगेश्वर उन सबको निष्ठा ये त्वयनेन व इत्यादि 5 श्लोकों से कहते हैं। अने विन विदः अर्थात जो लोग इस प्रकार के धर्म को नहीं जानते, विश्रद्धा अर्थात निशंक होकर, अथवा ऐसा करने से हमारे मनोरथ की पूर्ति होगी, इस प्रकार से विश्वस्त लोग तत्काल में उन पशुओं के द्वारा अपने को पुष्ट बनाने वाले को वे ही पशु परलोक में उन लोगों को खाते हैं। देखिए कहा भी गया है नस भक्ष्यति महापुत्र इत्यादि, अर्थात जिस पशु के मांस को मनुष्य इस लोक में खाता हुए वह पशु परलोक में खाते हैं। विज्ञ पुरुष योगों के मारे पशुओं के मांस भी कहते हैं। देख लीजिए द्विषंत प्रकायेषु स्वामात्मन हरिमीश्वरम मृतके
मध्ये सानुबंधे अस्मिन् बद्ध स्नेह पंतयधा। ठीक है, यह शरीर मृतक है, ऑब्वियसली मृतक है। अपने इस शरीर के साथ जो लोग प्रेम भी गांठ बांधे रहते हैं और दूसरों के शरीर में ही अपने आत्मा के समान विद्यमान श्री हरि से जो द्वेष करते हैं उनका अधपतन हो जाता है। ठीक है, अभिचार कर्म के द्वारा दूसरे के शरीर से द्वेष करने वाला पुत्र आदि से मुक्त अपने मृतक शरीर में। तो आप देख लेना। फिर 11.5.11, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया ना शायद, हाँ ये मैंने बता दिया था आपको। यस, हमने 7.15 चलता हूँ जो कि आपको पता ही था। 7.15 का ये सब कुछ श्लोक है। ठीक है, और देखिए, हाँ देखिए, रागो द्वेषश्च लोभश्च शोको मोहो भयं मदः मानो अवमानो असूया च माया हिंसा च मत्सरः। रजः प्रमाद शून्निद्रा शत्रवस्तवेव मादयः रजस्तमः प्रकृतयः सत्वप्रकृतयः कवचित्। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, ये सब पढ़िए। इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखाना था, छल, हिंसा, मत्सर, दूसरों की उन्नति को देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये सभी इसी तरह एक दूसरों के जीवन के अनेक शत्रु हैं। उनके प्रधान में रजोगुण या तमोगुण की वृत्ति रहती है और कई सतोगुण प्रधान रहता है। राग इत्यादि शत्रु को जीत लेने के लिए कभी भी अभी सब देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बताया गया कि ये देखिए, यावन नृकार्यत ममात्मव शोककल्पं धत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातं ज्ञानासीमच्युत बलो ददस्तशत्रुः स्वराज्यतुष्ट उपशांत इदम विजयात। तो यहाँ पे अगेन है कि जब तक मानव शरीर रूप रथ अपने वश में है और इसके इंद्रिय, मन आदि संपूर्ण साधन अपनी इच्छित दशा में है, तब तक ही आचार्य के कमल चरण की ही तीक्ष्ण बनी हुई तलवार को लेकर शत्रु का नाश। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि शरीर रूपी वश में, तो मतलब इंद्रिया, मन को वश में करना है। ठीक है, फिर ये उनका कमेंट्री देख सकते हैं आप, सीधा स्वामी जी का बहुत सुंदर तरीके से समझा है कि शरीर को वश में रखना है, मतलब इंद्रिया को वश में, शरीर को नहीं, इंद्रिया को वश में। यहाँ पे वही सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक जो समस्त पाखंडी लोगों के लिए है, मेरी रिक्वेस्ट है समस्त पाखंडी लोगों से पढ़े। 7.15.7 न दद्यात आमीश श्राद्धे, क्या लिखा है, न दद्यात आमिषम, देख लीजिए, द आमिषम श्राद्धे न चादया अर्धम ततत्विता मुन्ने अन्य सयात पर प्रीतिर्यथा न पशु हिंसया। धर्म के तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध में मांस अर्पित ना करे और ना ही स्वयं खाए। पितरों को जितनी प्रसन्नता मुने अन्य से होती है उतनी पशु हिंसा में ऐसे नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और देखिए, जो लोग सद्धर्म का पालन करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से कष्ट ना दिया जाए। एक कर्मय अन्याय ज्ञान ज्ञानिनो यज्ञविता आत्मसंयन अनिया जीवहति ज्ञान दिव्यते जीवहति। ठीक है, देखिए ये पढ़िए आप सब, बहुत अच्छा ये पूरा है। ठीक है, यह निर्दय मुझको अवश्य मार देगा। देखिए ये भी देखिए, द्रव्य यज्ञ में यजन करने वाले पुरुष से सभी प्राणी डर जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसे निर्दय मूर्ख मुझको अवश्य मार डालेगा, क्योंकि जानवर डरता है। भूतानि बिभ्यति। द्रव्य यजनों से सबसे पहला वीडियो इसमें बनाया था मैंने, आपको पता अगर याद होगा, सबसे पहला इस चैनल में जो वीडियो है मेरा, द्रव्य यज्ञों से यजन
करने वाला पुरुष से सभी प्राणी डर जाते हैं, सोचते हैं कि निर्दय मूर्ख मुझको अवश्य मार डालेगा, यह निर्दय मुझको अवश्य मार डालेगा, क्योंकि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला है, क्योंकि यह आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आत्म तत्व का ज्ञाता नहीं है, क्योंकि जो आत्म तत्व का ज्ञाता है उसको अहिंसा ही अपनाना पड़ेगा। भगवद गीता का 16वां अध्याय का सबसे पहला श्लोक देखिए। श्रुति भी कहती है ना तम विद्याय चरंती, अर्थात जो इन द्रव्योग्यों से यजन करने वाले हैं वे आत्म तत्व को नहीं जानते। जो आज के बहुत लोग पाखंडी हैं, जो पाखंड फैला के रखे कि देवी को दारू चढ़ाएंगे, मांस चढ़ाएंगे, तंत्र से पूजा करेंगे, नरक ही जाएंगे। इस युग में नरक ही जा रहे हैं, ठीक है। ये कलयुग के तो बिल्कुल ही वर्जित है, तंत्र मारक जितना भी है। और ये वेद, इनका मेन मुख्य उद्देश्य है कि वो तमोगुण से सत्वगुण तक आए, ठीक है, पराभक्ति के स्तर पर आए, ठीक है। और ये वेद का पूरा खंडन करता है ये चीज़, वेद विरुद्ध है ये सब चीज़ें, वामाचार सब, ठीक है। और इतने अल्पज्ञ है ना, यहाँ बंगाल में भी अगर आप 60 लोगों को देखिए ना, कोई इतने ज़्यादा अल्पज्ञ है, वो कालिका पुराण आपको दिखाएंगे, वामाचार तंत्र शास्त्र दिखाएंगे, बोलेंगे कि काली माँ यही जाती है। अब उनको देवी भागवत पुराण का भी एक श्लोक दिखा दे जहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ये जो वामाचार है, ये जितने भी वामाचार है ये वेद विरुद्ध है और कलयुग में भी मना है। ये देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। ये देवी भागवत पुराण नहीं पढ़ेंगे जहाँ पे माँ दुर्गा स्वयं पराभक्ति का बात करती है कि भगवान माँ दुर्गा का पराभक्ति, तो उसमें कभी भी मांस भक्षण का बात ही नहीं करती माँ दुर्गा। तो ये शाक्त लोग है ना, हिंदू धर्म को हमेशा इसी में सिमट कर रख दिया। एक तो देवी आ गई और माथा घुमाएंगे इधर उधर, पाखंड फैला देंगे चारों तरफ। शाक्त लोगों ने बहुत पाखंड फैलाया। अपने देवी भागवतम में भी विष्णु तत्व को गाली देके बैठेंगे, ठीक है, जो पूरा वेद का विरुद्ध करता है। देवी भागवत पुराण, इनका देवी भागवत पुराण पूरा वेद का विरुद्ध करता है। ये निर्दय मुझको अवश्य मार देगा, क्योंकि यह आत्म तत्व का ज्ञाता नहीं है। श्रुति भी कहते हैं ना तब विदाय चरण तिथि, अर्थात जो इन द्रव्योग्यों से यजन करने वाला वो आत्म तत्व को नहीं जानता। यह दूसरा आप लोगों को विघ्न हुआ है। आपने प्राणों का पोषण करने वाले आज्ञान छन्न है, जल पेय है, और वे उक्त के अनुसार आचरण करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं 7.14 देखिए, देखिए, यावदी भ्रयेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो अभिम अन्यत सस्तनु दंडम महरति। मनुष्य का केवल उतना ही धन का अधिकार है जितना पेट भर जाए। अच्छा, ये तो अलग है, सॉरी। हाँ, हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सर्प, पक्षी या मक्खी, इन सबों को अपने पुत्र के समान समझे। तो यहाँ पे बोला गया कि अतएव यदि अपने घर में खेत में प्रवेश करने खाने लग जाए तो उनको रोके नहीं, ये बोला गया है। तो देखिए जानवरों के प्रति दया का कितना भाव है, हाँ, कितना भाव है दया के प्रति। और अभी ये श्रीमद् भागवत पुराण का 1.17 है, ठीक है, इसको तो पढ़ना ही चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए 1.17 का 25, इदानी धर्मम पादस्ते सत्यम निर्वर्तये दयतः तम जिगृहते धर्मो अयम नृत्यनेदितः कलिः। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आप तुम केवल एक पाँव में खड़े हो, तुम्हारा सत्य है, अब किसी न किसी प्रकार से जा ही रहा है, किंतु छल से फंसने वाले ये कली रूपी इस 5 पाँव का नष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे धर्म के नियम इन्हीं रूढ़ियों की मानवता सूत्र पर नहीं अपितु 4 मूल अनुसारों पर टिके हुए। ये है तप, स्वच्छता, दया और सत्य। तो दया है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पूरा पढ़िए, बहुत सुंदर से प्रभुपाद जी ने समझाया है इसको, पूरा पढ़िए। आई थिंक सो आपको पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, जनसाधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सीखना चाहिए। तपस्या पर ये जो मैं ये देखिए, हाँ, फिर हाँ, अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट हो जाता है, अत्यधिक झूठे विद्यापन सत्य नष्ट हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़े आप, ठीक है। फिर और ये है आपका
866 864 है ये। अच्छा थोड़ा पिछले श्लोक का आगे ना। तो ये आप पूरा पढ़े, ठीक है। ये आपको पूरा पढ़ना चाहिए। देखिए वापस लिखा है कि तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, ठीक है। फिर ये देखिए तपः शौचम दया सत्यमिति पादः कृतः कृतः धर्मांशै स्त्रयो भग्नः स्मय संगम मदेस्तै। तो यहाँ पे दया का वर्णन हुआ है। सतयुग में तुम्हारे चारों पांव तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई के 4 नियम द्वारा स्थापित, किंतु ऐसा प्रतीत है कि अहंकार, काम, वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके। भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव की उस अनुपात में अपना प्रभावी दिखाती है। तो जैसे जीव माया के आकर्षण का शिकार होता है। और देखिए तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य के पुरुषों में मिल सकती है। तो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखिए, तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य, ठीक है, ठीक है। ये आप पढ़िए पूरा परपट। फिर आप देखिए ये वाला भी परपट पढ़िए, ये वाला पढ़िए। अब हम आते हैं 1.16.20। और क्षमानम स्त्रिय उर्वी बालन सोचस्ततो पुरुषादैर्वारतान वाचम देवी ब्रह्मकुले कुकर्म अणय ब्रह्मणे राजकुले कुलाग्रहण। तो देखिए ये आप पूरा पढ़िए, ठीक है। ये परपट पूरा पढ़िए, ठीक है। कैसे बहुत सुंदर तरीके से समझाया है, ठीक है। अच्छा ये है क्या, एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे। यस ये है, ठीक है। ये आप पढ़िए श्लोक 3 पाँव। अब आप देखिए यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है, तो आप ये पूरा परपट पढ़िए, ठीक है। देखिए आयु, दया, स्मरण शक्ति ये है। तो आप ये पूरा परपट पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए पॉज करके पढ़िए इसको। फिर यहाँ पे फिर लिखा है कि जो पशुवध की आज्ञा देता है, जो पशुवध करता है, जो काटेंगे, मनुस्मृति में भी बताया था, लिखा हुआ है। ये पूरा पढ़िए, ठीक है। बहुत समय चला जाएगा इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा, आप पूरा पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है सब चीज़ें, ठीक है। देखिए ये क्या लिखा है, फिर इसी भागवत का ही है, देख लीजिए पहला स्कंद का ही है। मत्तम प्रमत्तम मन मुक्तम सुमत बालम स्त्रिय जड़म, ये सब देखिए, ठीक है। नशे में उन्मुक्त ये सब डरा हुआ अथवा शरणागत जीव का वध करता है। कौन? जो सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रुओं का वध नहीं करता, ठीक है। मतलब शास्त्र धर्म हिंसा तथाकथित अहिंसा से कई श्रेष्ठ होता है। देखिए फिर ये पढ़िए, ऐसे क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों पर बलि का पड़ता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हित करे, अन्यथा अपने कर्मों के अधोगति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है। ये आप पूरा पढ़िए। फिर यहाँ पे है कि फिर आप ये पढ़िए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा सब अच्छे से, ठीक है। और इसलिए नहीं बोला, बहुत टाइम चला जाएगा। ये वाला आप देखिए, ये वाला ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़िए, फिर आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी पशुवध केंद्र क्या है, ये आप पूरा पढ़िए, ठीक है, ठीक है। ये सब पढ़िए, ये पूरा पढ़िए। अभी मैं 1.17.6 में आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि गांडीव धनुषधारी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम गमन कर जाने पर तुम कौन हो जो एकांत पर निरपराधों को मार रहे हो, अतएव तुम वध कर दिए जाने के योग्य हो। देख लीजिए, निर्जन स्थान पर निरपराध जीवों को मारने पर तुम अपराधी हो, अतएव तुम वध कर दिए जाने के योग्य हो। देखना चाहिए, इन लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये पाखंडी लोग, मलेच्छ लोग कभी नहीं पढ़ते ठीक से, दुष्ट है ना, गंदगी है इन लोग के मन में पूरा, ठीक है।
ठीक है। और ये और प्रमाण देता हूँ, और देखिए। तो अभी हम और प्रमाण देखते हैं। ये श्रीमद् भागवत पुराण का 4 स्कंद का 25वां अध्याय है, और इसमें हम ये सब श्लोक पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पढ़ता हूँ पहले, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मुनियों के अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले वहाँ के अनेक प्रकार के पशुओं में से किसी को कोई भी कष्ट नहीं होता था। वहाँ के कोकिला की मधुर ध्वनि को सुनकर मार्ग में चलने वाली पथिकों को लगता था कि उपवन उनको विश्राम करने के लिए जैसे बुला रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ वर्णन है इस चीज़ का कि यहाँ की पशुओं से किसी को कोई भी कष्ट नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पे अहिंसा का मार्ग रखा उन्होंने। ठीक है, अहिंसा आदि व्रतों का पालन किया, अनाबद्ध उन पशुओं द्वारा की जाने वाली बाधाओं से रहित उस उपवन में मुनिव्रत मुनियों के अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वालों से पथिकों को लगता था कि उपवन उन्हें आहूत कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे बताया गया बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे वही चीज़ लिखा कि उस बुद्धि सुंदरी को वर्णन 4.5 श्लोकों में करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से उसके 10 भृत्य थे। तो आप ये देख सकते हैं, पढ़िए। तो यहाँ पे अहिंसा के व्रतों का बात किया जा रहा है। ठीक है, अभी मैं फिर आपका आता हूँ। ये है आपका श्रीमद् भागवत पुराण है, ये आपका वापस से श्रीमद् भागवत पुराण है, इसी का ही है, 4.25 का ही है। ठीक है, और ये 4.25 का ये तो था 19, ये 7। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे एक बार हम देखते हैं, यहाँ पे वही लिखा है कि यस, देखिए, हे राजन, तुम निर्दयता पूर्वक यज्ञों में जिन 1000 पशुओं का वध किए हो, उन हजारों जीव समूहों को आकाश में देखो। कर्म फलों में वैराग्य को उत्पन्न करके ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए आपको योग के प्रभाव से यज्ञ में मारे गए पशुओं को प्रत्यक्ष देखकर नारद जी ने भी भों भों इत्यादि श्लोक को कहा है। ठीक है, संज्ञा पितान अर्थात मारे गए। फिर उसके बाद लिखा है कि यह सब तुम्हारे मारे द्वारा प्राप्त हुए पीड़ाओं को याद करते हुए तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। जब तुम मारे जाओगे तो यह सब अपने लोहों के सिंहों से तुम्हें छेदेंगे। यह सब मारकर स्वर्ग में आने की तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे। ये तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ा का स्मरण करते हुए वहाँ अपने लोहे से निर्मित सिंह से तुमको छेदेंगे, है ना। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, राजा पुरंजन का इतिहास जो मुझे सुनना है। प्राचीन काल में एक अच्छे राजा था, ऐसे से उनके बारे में बताया जा रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे खंडन किया जा रहा है सब। ठीक है, अब आपको मैं 4.26 में चलता हूँ। ये 4.25 था, 4.26 में चलता हूँ। ठीक है, तो 4.26 में चलता हूँ। ये 4.26 है। ठीक है, तो इसी का ही है। हे राजन, एक दिन वह पुरंजन अपने विशाल धनुष लेकर शीघ्रगामी, जिसमें 5 अश्व जूते थे, ऐसे ही ईर्षा दंड वाले 2 चक्कों वाले 2 कुबेर घोड़ों को बांधने के साथ 3 ध्वज दंड, 5 डोरी, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने के स्थान, 2 जुएं, 5 आयुध, 7 आवरण से युक्त सुवर्ण अलंकारों से अलंकृत रथ पर चढ़कर स्वर्ण की कवच धारण किए हुए अक्षय तुनीर तर्कस को लेकर 11वें सेनापति के साथ पंचप्रस्थ वन में गया। ठीक है, मतलब शिकार करने गया। अब इसको श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं, बहुत बड़ा चीज़ लिखते हैं। तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसी के ही एक्चुअली थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। 4.26 से 1 में जो उन्होंने टीका लिखा है, तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन से मैं पढ़ता हूँ। तो पहले श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि 26वें अध्याय में आखेट के व्याज से स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था का वर्णन किया गया है। इस 26वें अध्याय में राजा पुरंजन के शिकार आखेट पर जाने की कहानी केवल एक बहाना व्याज है।
इसके माध्यम से वास्तव में हमारे जागने की अवस्था जागृत अवस्था और सपने देखने की अवस्था स्वप्नावस्था के गहरे विज्ञान को समझाया गया है। ठीक है। सबुद्धि के त्याग और योग के द्वारा सुबुद्धि होगा मेरे सब सुबुद्धि के त्याग और योग के कारण होने वाली सृष्टि का विस्तार से वर्णन किया गया है। एक बार देख लेते, चेक कर लेते कि क्या क्या वर्णन है। ठीक है, देखिए सद्बुद्धि है ना, हाँ सद्बुद्धि है। ठीक है, तो वही सद्बुद्धि के त्याग और योग के द्वारा होने वाली सृष्टि का विस्तार से वर्णन किया गया है। अर्थ, जब मनुष्य अपनी बुद्धि का साथ छोड़ देता है तब भगवान की योगमय शक्ति के प्रभाव से उसके भीतर विचारों, सपनों और इच्छाओं का जो संसार सृष्टि फैलता है उसका पूरा ब्यौरा यहाँ दिया गया है। फिर हम पढ़ते हैं श्रीधर स्वामी ने जो लिखा, इस तरह से उपाधिवशात आत्मा की होने वाली सुषुप्ति अवस्था और जागृत अवस्था का वर्णन करके अब स्वप्नावस्था का वर्णन स एकदा इत्यादि 10 श्लोकों द्वारा नारद जी कहते हैं। अब इसका अर्थ है, देवर्षि नारद समझाते हैं कि कैसे यह शुद्ध आत्मा शरीर और मन की संगति उपाधि के कारण गहरी नींद, सुषुप्ति और जागने का अनुभव करती है। अब आगे के 10 श्लोकों में वे सपने देखने की अवस्था का वर्णन स एकदा श्लोक से वर्णन करते हैं। फिर आपका हम देखते हैं 5 से 6 पंक्ति, कृतित्व, भोक्तृत्व इत्यादि के अभिनिवेश रूपी महान धनुष से युक्त राजा पुरंजन रथ पर चढ़कर पंचप्रस्थ वन में गया। यहाँ राजा पुरंजन जीवात्मा मनुष्य है, वह अपने भीतर में ही सब काम करता है। कृतित्व, और मैं ही सब सुख दुख भोगता हूँ। भोक्तृत्व के अहंकार रूपी भारी धनुष को लेकर रथ शारीरिक जीवन पर सवार होकर सांसारिक भोगों के वन में पंचप्रस्थ वन की ओर चल पड़ता है। इसी तरह से तीसरे श्लोक से अन्वय है। यह व्याकरण की बात है, जिसका मतलब है कि ऊपर बताई गई बात सीधा संबंध इस अध्याय के तीसरे श्लोक के अर्थ से जुड़ा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, क्योंकि जो कमेंट्री है उसमें काफ़ी मतलब टेक्निकल तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं अच्छे से थोड़ा डिस्कस करके यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेके रख दिया था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर स्वाप काल में धारण किए जाने वाले देह को हीरथ कहा गया है। सपने देखते समय या संसार में रहते समय जिस सूक्ष्म स्थूल शरीर को धारण करते हैं उस शरीर को यहाँ रथ कहा गया है, को ही रथ कहा गया, हीरथ नहीं सॉरी, को ही रथ कहा गया, क्योंकि जागृत अवस्था में रहने वाले देह को 100 वर्षों तक भोगे जाने वाले पूरी के रूप में वर्णन किया जा चुका है। हमारे इस जागते हुए शरीर को पिछले अध्यायों में 9 दरवाज़ों वाले एक नगरी नवद्वारपुरी कहा गया है, जिसमें जीव 100 साल तक रहता है। अब उसी शरीर को समझाने के लिए रथ का रूपक लिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अब और आगे आपको समझ आएगा। स्वाभाविक शरीर रथ के 5 ज्ञानेंद्रिय ही अश्व है। हमारे इस शरीर रूपी रथ को खींचने वाले घोड़े अश्व हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ज्ञानेंद्रिय है ना, ज्ञानेंद्रिय। पंक्ति 11, वह रथ शीघ्रगामी है। अहंकार और ममकार से ये दोनों इस रथ के ईर्षा दंड है। यह जीवन रूपी बहुत तेज भागता है। रथ के आगे का वह मुख डंडा जिस पर जुआ टिका होता है, ईर्षा दंड, और वह मनुष्य का मैं, अहंकार और मेरा ममकार की भावना, इसी के सहारे पूरा जीवन टिका है। यह एनालॉजी देके समझा रहे सीधा स्वामी जी। पाप और पुण्य ही उस रथ के दोनों चक्के हैं। इस रथ जिन 2 पहियों चक्कों पर आगे बढ़ता है वह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म पुण्य और बुरे कर्म पाप हैं। केवल प्रधान प्रकृति ही
इसके उसके अक्ष है। सत्व आदि तीनों गुणों ही उसका ध्वजा के दंड है। पहलियों के पहियों को जोड़ने वाली धुरी अक्ष, धुरी मतलब स्पोक्स, SPOKES, तो पहियों को जोड़ने वाली धुरी अक्ष भगवान की मूल प्रकृति माया है। इस रथ के ऊपर लहराती झंडे का झंडा, ध्वजा दंड प्रकृति के 3 गुण हैं। उस रथ के 5 प्राण ही बंधन है। एक मन ही उस रथ का लगाम है और बुद्धि उस रथ की सारथी है। भगवत गीता में भी ऐसे समझाया गया, कठोपनिषद में भी ऐसे समझाया गया। रथ को आपस में बांध कर रखने वाली रस्सियाँ हमारे 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान है। इन घोड़ों को काबू में रखने वाली लगाम हमारे मन है और इस पूरे रथ को सही दिशा में चलाने वाला ड्राइवर सारथी हमारी बुद्धि है। एक ही हृदय रूपी निड उस रथ में बैठने का स्थान है। रथ में बैठने की जो मुख्य सीट या घोंसला निड है वो हमारा हृदय है, जहाँ हमारी आत्मा निवास, वह हमारा हृदय है जहाँ हमारी आत्मा निवास करती है। फिर शोक और मोह ये दोनों कुबर अर्थात घोड़े के बांधने की रस्सी है। घोड़े की लगाम को रथ के आगे जिस मुख्य हिस्से कुबर से बांधा जाता है वह जीवन के 2 सबसे बड़े दुख है, शोक पुरानी बातों का दुख और मोह अपनों से अत्यधिक जुड़ाव। रूप रसादि 5 विषय ही उसमें आयुध है जिनका प्रहार होता है। देखिए, इस रथ को चलाने वाले राजा के हथियार आयुध मतलब गदा टाइप का एक होता है। राजा के हथियार बाहरी दुनिया के 5 आकर्षण है, रूप देखना, रस स्वाद, गंध सूंघना, स्पर्श छूना और शब्द सुनना। यह विषय ही मनुष्य के मन पर ये विषय ही मनुष्य के मन पर सीधा प्रहार करते हैं। इसकी व्याख्या आगे चलकर पंचेंद्रियों के विषय का प्रक्षेप कहकर की जाएगी। इस बात को आगे के श्लोकों में और अच्छे से समझाया जाएगा कि कैसे 5 इंद्रियां बाहर की चीज़ों को अपनी तरफ खींचती हैं। फिर आगे आप देखिए कि शरीर में होने वाले 7 प्रकार की जो धातुएं हैं उसकी रक्षा के लिए वर्म इत्यादि आवरण है। हमारे शरीर के भीतर जो 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र मतलब सीमन, वे इस शरीर रूपी रथ की सुरक्षा करने वाले कवच वर्म या आवरण की तरह है। 5 कर्मेंद्रियां उस रथ की गति के प्रकार है। वह रथ स्वर्ण दिहारी से अलंकृत था। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, मल और मूत्र त्यागने के अंग इस रथ की चाल और दौड़ने के तरीके गति के प्रकार है। यह रथ सोने के गहनों से सजा हुआ है। यानी हमारा शरीर बाहर से देखने में बहुत सुंदर है और आकर्षक लगता है, लेकिन अंदर से मांस, मज्जा, अस्थि, मज्जा, शुक्र है। कभी कभी किसी को देख के लस्टी फीलिंग आता है, लेकिन उसके अंदर ही हड्डी, मांस, मज्जा है। देखते नहीं हो कि एक अब देख के घिन आएगा। अगर हमारा ही ऑपरेशन अगर किसी का होता है, उसको अपना ही बॉडी पार्ट देख के घिन आएगा। मतलब जैसे आप देखिए, सर्जरी देखिए, स्टोमक का सर्जरी हो रहा है, ब्रेन का सर्जरी कुछ हो रहा है, ब्रेन का पार्ट ऐसे खोला जा रहा है, कितना घिन आता है आपको, अजीब लगता है। वही है हमारे शरीर के अंदर, हम बस बाहर ही देख के खुश है। ये माया सूची ऐसे काम कर रही है। राजा पुरंजन सुवर्ण का कवच धारण किया था। अनंत वासनाएं और अहंकार रूपी उपाधियां उसके अक्षर तुनीर था। जीवात्मा पुरंजन ने सोने का मोह कवच पहना हुआ था। हमारे भीतर छिपी अनगिनत अधूरी इच्छाएं, अनंत वासनाएं और घमंड उसके ऐसे तरकश अक्षर तुनीर है जिनके बाण कभी ख़त्म नहीं होते। और पंक्ति अब 21 से 23, उस राजा की सेना में सेनापति का मन था। वासनामय मन को प्रग्रह लगाम कहा गया है और संकल्प विकल्पात्मक मन जिसका वर्णन बृहदबल रूप से किया जाता है वो सेनापति है। इस जीवात्मा रूपी राजा की इंद्रियों की सेना का सेनापति खुद मन है। इच्छाओं से भरा यह मन ही लगाम प्रग्रह है। मन में जो लगातार अच्छे बुरे विचार उठते हैं, संकल्प विकल्प, उसी अपार शक्तिशाली मन को
यहाँ सेना के मुख्य लीडर सेनापति बनाया जाता है, मुख्य लीडर सेनापति बनाया जाता है। पंक्ति 23 से 24, जिस पंचप्रस्थ वन में वहाँ गया उसके शब्दार्थी 500 विषय ही शिखर है। राजा पुरंजय जिस पंचप्रस्थ नामक के जंगल में शिकार खेलने गया था और कुछ नहीं बल्कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के 5 विषय भोग है। इस वन के पहाड़ की चोटियाँ, शिखर इन सांसारिक सुखों के ऊंचे आकर्षण है। तो सीधा स्वामी साहब बोल रहे हैं कि जितना भी मीट ईटिंग हो गया, शिकार खेलना हो गया, ये एक इंद्र भोग है। तो आपको इतना तो समझ आ गया कि भागवतम कितना सुंदर तरीके से अच्छे से सीधा स्वामी जी समझा रहे हैं कि ये सब इंद्र देवती है। अब हम मेन थोड़ा टॉपिक में आते हैं, और यही वो सीधा स्वामी जी का टीका है। ये पूरा टीका था, काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट ना हो किसी को, ये काफ़ी समझ में ऐसे डिफ़िकल्ट है, ठीक है। देखिए फिर आप अगर देखेंगे ये वाला त्याग का कारण था विषयों के भोग की आसक्ति रूपी मृगिया के व्यसन को बहुत लालसा थी, तो इसको विषय भोग बोला जा रहा है। इसलिए मैं आपको ये सब लंबा चीज़ पढ़ा, मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आखेट करने लगे, ठीक है। अब आप सब देखिए, आसुरी वृत्ति को अपनाकर वह अत्यंत निर्दयी हो गया और वन में तीक्ष्ण बाणों से पशुओं को मारा। तो अब देखिए ये लिखा हुआ है। फिर देखिए उपयुक्त 6 प्रकार के नियमों, देखिए ये कौन सा श्लोक था। उपयुक्त 6 प्रकार के नियमों के कारण प्रतीत होता है कि हिंसा का आवश्यक नहीं। शास्त्र नियत कर्मों को करने वाला विधान तेन यह उपलक्षण है, अर्थात ये शास्त्र नियत कर्म के अथवा दूसरे कर्म को करके वह कर्मों के बंधन में इसलिए नहीं बनता है कि शास्त्र विहित कर्मों को करने से ज्ञान उत्पन्न होता है, और ज्ञान के कारण वो कर्मों के बंधन में नहीं बनता। किस चीज़ का ज्ञान उत्पन्न होगा कि ये मांस खाना सही नहीं है वास्तविकता में। और समझिए, मनमाना कर्मों को करने वाले मनुष्य कृताभिमान के कारण कर्मों के बंध में बन जाता है, और ये सब अब पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मांस शिकार को उल्लंघन को बोला जा रहा है। राजा पुरंजन के चरित्र विचित्र पंखों वाले बाणों से जिनका शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, उन दुखी जीवों का नाश देखकर सभी दयालु पुरुष दुखी हो गए और वे उसे नहीं सह सके। प्रासंगिक बातों को समाप्त कर पुनः आखेट का वर्णन करते हुए, आखेट मतलब शिकार, आखेट का वर्णन करते हुए नारद ने कहा, अनेक प्रकार के पंक्तों से युक्त बाणों से विप्लव अर्थात नाश, करुणात्मनम अर्थात कृपालु पुरुषों के लिए असहाय है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी किसी जीव, एक छोटे से कीड़े मकोड़ों के ऊपर भी कष्ट नहीं देख पाते। यस, फिर आप देखिए कि हाँ देखिए, फिर ये देखिए शास्त्रों नियमों को उल्लंघन करने से अंतःकरण ही शुद्ध नहीं होते, मनुष्य में कृताभिमान हो जाता है और फलस्वरूप का गुण प्रवाह रूपी संसार के चक्र में पतित हो जाता है। उसका अधम योनि में जन्म होता है। राजा पुरंजन के विचित्र पंखों वाले बाण से जिन शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे, उन सारे जीवों का नाश देखकर दयालु पुरुष भी दुखी हो गए, है ना। उसके बाद देखिए, इस तरह खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्ण मृग, शाही और दूसरे से बहुत से मेध्य पशुओं का वध करके राजा थक गया, है ना। भावार्थ दीपिका नहीं है। उसके पश्चात भूख प्यास के कारण थका वन से लौटकर आया, स्नान करके उचित लेकर विश्राम करके थकन मिली। तो यहाँ पे देखिए कितना घोर निंदा किया जा रहा है मांस भक्षण का। अब यही है, ये वापस चतुर्थ स्कंद का ही है, ठीक है। अब आप देखिए, ये भी चतुर्थ स्कंद का ही है, 4th कैंटो का ही है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि देव इधर देखिए, हाँ ठीक है। भगवान जनार्दन सभी जीवों पर दया करने से, देखिए दया या सर्वभूतेषु संतुष्टया ये निकेनवा सर्वेन्द्रियोपशातनया चतुष्यतयाशु जनार्दन। भगवान जनार्दन सभी जीवों पर दया करने से, जिस किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहने से और सभी इंद्रियों को अब उनके विषयों से हटाकर उनको वश में करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्री भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने के साधनों को बतलाते हुए नारद जी ने कहा कि दया आदि रूपी साधनों से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने का साधन क्या है, सभी जीवों पर दया करना, है ना। और अभी देखिए, ठीक है,
तो अब ये पूरा पढ़ लीजिए, ये बहुत सुंदर तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। फिर ये एक और है, पूर्व की अग्रभाग करके कुशों से समस्त शिटी मंडल को आच्छादित करके अनेक पशुओं को वध करने वाले तुम अपने को धार्मिक समझते हो, तो अतएव अभिमान युक्त हो गए हो। कर्मों के तात्पर्य को तुम नहीं जानते। कर्म वही है जिसने श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, तथा विद्या वही है जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्त हो सके। तुम तो महामूर्ख। तो इस बात को नारद जी ने इत्यादि श्लोकों से कहा। अनेक पशुओं का वध करने पर तुम मानते हो कि मैं यज्ञ करने वाला हूँ, यह तो तुम अहंकार हो गए, अतः तुम उद्धत हो गए और कर्म के स्वरूप को नहीं जानते और उपासना का स्वरूप क्या है इस बात को भी नहीं जानते हो। कृपा परतंत्र होकर नारद जी स्वयं कर्म और उपासना दोनों के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहते हैं, जिसके द्वारा श्री हरि को प्रसन्नता होती है वह कर्म है, और जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है वही विद्या उपासना है। देखिए, श्री हरि देहधारियों की आत्मा नियामक और स्वतंत्र कारण है। यहाँ पे भी उनको स्वतंत्र कारण बोला जा रहा है। प्रकृतिरीश्वर श्री भगवान के चरणों के तलवा की एकमात्र शरण रक्षक है, उनसे ही सांसारिक जीवों का कल्याण होगा। अभी और देखिए, ये भी एक प्रमाण था, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रमाण ढूंढ रहा हूँ। हाँ देखिए, उसने देखिए तम यज्ञ पशुओं अनेन संज्ञाप्ता ये दयालुना कठोर कुठारैवश्चिद्दु क्रुधा ते तस्य तत् क्रुधः स्मरणतो अमिवमस्य तथा। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं को यज्ञ में बलि दी थी, क्रूर हुए उसके द्वारा दी गई पीड़ा का स्मरण करते हुए उसको कुल्हाड़ी से काटने लगा। निर्दय राजा ने काम में कर्मों से जिन पशुओं को मारा था, वे उसके पाप अथवा क्रौर्य का स्मरण करते हुए उस राजा को कुल्हाड़ी से काटने लगे। देखिए, घोर अंधकारों में पड़े रहने के कारण उसकी स्मृति नष्ट हो गई। वह वर्षों तक कष्ट का अनुभव करता। उसकी यह दुर्गति नारी में आसक्ति के कारण हुई। उस नारी का अत्यंत, ये सब देखिए, यहाँ पे फिर बहुत निंदा किया जा रहा है। अभी और आगे देखते जाइए। फिर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए, हे भद्र आप मुझे स्वीकार करें, हे भद्र आप मुझे स्वीकार करें, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। पुरुष का तो सर्वोत्कृष्ट धर्म यही है कि दीनों पर दया करे। अथो भजस्व मां भद्रम भजति मे दया कुरु एतोवान पौरुषो धर्मो यदारतान नु कंपत्ते। ठीक है, फिर यह देखिए, फिर आप ये पढ़िए, ठीक है। फिर एक और ये भी पढ़िए कि इसके पश्चात यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करके उस राजा ने जिन में पशुओं को मारा था, ऐसे भयंकर कर्तुओं के द्वारा अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर देवताओं पितरों भूपतियों को अपने समान आराधना की। इस तरह आत्मकल्याणकारी कर्मों के विषय में असावधान पर पर्वत में आसक्ति चित्त रहने के कारण, तो यही बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, और ये आपका था ये सब। अच्छा, इसका मतलब 5.5 अभी आ रहा है ना, तो ये सब जो मैंने आपको ये अलग अलग टाइप के बहुत सारे श्लोक थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो अभी दिखाया मैंने, ये 5.5 दिखाया है। देखिए 5.5.5 में क्या कहा जा रहा है कि विदितानुराग मापोर प्रकृति जनपदौ राजानाभिरात्मजं समय सेतुरशायां भीषय ब्राह्मणेषु उपनिधाय सह मेरुदेव्यः विशालायं प्रसन्नानि पूर्णेन तपसा समाधियोगे नरनाराख्यां भगवन्तं वासुदेवोपासिनः कालेन तन्महिमान् वपाप। जब उन्होंने देखा कि मंत्री वर्ग, जनता, नागरिक, ये था कि कोई और था, ठीक है, दुख चाहिए 0.5। हाँ देखिए, जब उन्होंने देखा कि मंत्री वर्ग, जनता, नागरिक,
सबके सब ऋषभ देव से बहुत प्रेम करते थे, तो उन्होंने ऋषभ देव की धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए उनको राज्याभिषिक्त कर दिया और स्वयं भी मेरू देवी के साथ बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ पर अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग नहीं, इस तरह कौशलपूर्ण तपस्या से समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव की मूर्ति नर नारायण की उपासना आराधना करते हुए समयानुसार काल आने पर उनमें ही लीन हुए। देखिए, बद्रिकाश्रम में अहिंसा वृत्ति से तथा दूसरों से अनुद्वेजित तप करते हुए, तो यहाँ पे फिर अहिंसा वृत्ति का बात आ रहा है 5.5.5। एक और 5th कैंट हो गया। देखिए, जो पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन लोगों को मारने के पश्चात विशासन नरक में डालकर उन लोगों को बहुत दुख होता है। ठीक है। निरुपतयः अर्थात यमदूत। नरकों का वर्णन है एक्चुअली, वो पढ़ लीजिए भी, ये भी पढ़िए। देखिए, खटमल आदि कि मनुष्यों आदि का रक्त पीना वृत्ति ईश्वर ने नहीं बनाया है। जिन अज्ञानियों को दूसरा को होने वाली पीड़ा का ज्ञान नहीं, परमात्मा ने मनुष्य को विधि निषेध रूप वृत्ति बनाया है। इन विवेकी मनुष्य को दूसरों को होने वाली व्यथा का ज्ञान है। अभी द्रुग्धः अर्थात मारे गए या पीड़ित किए गए उन पापी जीवों को उन अंधकूप में निद्रा और शांति का भंग हो जाता है। उपलब्ध अवस्थानम अर्थात छटपटाता रहता है ना, अंधकूप नरक। तो देखिए, खटमल आदि जैसे मनुष्य आदि का रक्त पीना ईश्वर ने नहीं बनाया है। देखिए, एक खटमल के बारे में बात किया जा रहा है, छोटे से छोटे कीड़ा के लिए। देखिए, जो मनुष्य इस श्लोक में कुछ मिले पंच यज्ञ किए ही अथवा किसी दूसरों को दिए बिना ही खा लेते हैं, कौवे के समान है। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकिलम से भोजन्ते ते त्वद्धम ये पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। भगवत गीता 13.13 ही था ना 13.13 है ना। तो यहाँ पे फिर वही भगवान को भोग लगे के खाओ। तो यहाँ पे भगवान ने क्या कहा कि भगवान को भोग लगे के खाओ, कुछ यज्ञ में आहुति दे के खाओ। ठीक है। और भगवान ने क्या बोला, पत्रम पुष्पल फलम तो यम यो में भक्त प्रयच्छति तदा हम भक्तयु अश्नामि प्रतात्मनः। कि अंडम मांसम मिचलम मछली तो यम नहीं, नो नो नो, पत्रम पुष्पल फलम तो यम। वेजिटेरियन ऑफर करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, और सुनिए। ठीक है, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सनातन धर्म में बेस्टियलिटी है। बेस्टियलिटी का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेस्टियलिटी? बेस्टियली मीन्स वन हुज डू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनिमल्स। ठीक है, मतलब जो पशु के साथ व्यभिचार करता है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे इस हिसाब से लेकर जो पुरुष लोक में पशु आदि के साथ व्यभिचार करता है, वो मारे जाने के बाद यमदूत द्वारा वज्र कलटक शालमणि नरक में गिरता है। ठीक है, तो वही है 5.26 का ये सारा। अभी ये देखिए, यहाँ पे जो पुरुष इस लोक में, अच्छा ये तो इन्होंने बता दिया ना, खटमल आदि जीव को मारता है, उन सब में द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में जाकर गिरता है, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं ही रक्तपान उनकी वृत्ति बना दी है। उसके कारण दूसरों से होने वाले कष्ट को परमात्मा ने स्वयं ही उसे रक्तपान उनकी वृत्ति बना दी है। ठीक है, वृत्ति ईश्वर ने ही बनाया है, तो खटमल को भी नहीं मानना है। सोचिए, ये मैं दिखा था, पढ़ लीजिए पूरा। तो मच्छर को क्यों नहीं बना? कि उसकी प्रवृत्ति परमात्मा ने ऐसे बनाई जो ऐसा कर रहा है। ठीक है, और देखिए, जो व्यक्ति दूसरे की परवाह किए बिना केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करते हैं, वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूढ़ू के लोग। ठीक है, देखिए, हाँ देखिए, ये वाला मैं बोल रहा था, जो मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को खाता है, को पकाता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत ले जाकर कुंभीपाक नरक में खौलते हुए तेल में डाल देते हैं। जीवित पशु अथवा पक्षियों को पकाता है
उस निकृत पुरुष को। और यहाँ पे विष्णु पुराण में भी एक चीज़ आपको मैंने भेजा था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जिसमें यम गीता, जिसमें साक्षात विष्णु भगवान यमराज को बोल रहे हैं कि जो इंसान मांस भक्षण करता है मैं उसके हृदय में नहीं टिक सकता। बहुत सारे लिस्ट देते हैं मैं किनके हृदय में नहीं टिकता, लेकिन मांस भक्षण में एक ऐसा चीज़ है जिसमें उसके हृदय में विष्णु नारायण नहीं टिक सकते, ये भी कहा गया। इसलिए यहाँ पे हृदयहीन पुरुषों को बोला जा रहा है। ठीक है, इस 5.26 का ही है। ठीक है, अब आप देखिए जो लोग इस लोक में जिस जीव को जिस प्रकार से कष्ट देते हैं, परलोक में वही जीव रुरु होकर उस जीव को उसी प्रकार कष्ट देता है। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। सर्प से भी अत्यधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था। फिर आप और देखिए, मुझ परमात्मा से प्रेम करने को ही जो अपना पुरुषार्थ मानता है वह शब्द के द्वारा अन्य निरपेक्षता को ही साधु का लक्षण बताया गया। केवल विषयों पर ही चर्चा करके ये था ना, कोई और था? नहीं, ये नहीं था। यहाँ पे ही मनुष्य जब इंद्रियों के प्रति के लिए कार्यों में व्यापृत होता है तो निश्चित रूप से प्रमादवशात पाप कर्मों को करता है। मैं उसे अच्छे नहीं समझता हूँ क्योंकि इसी कारण आत्मा को यह असत और क्लेश प्रति शरीर प्राप्त होता है। तो देखिए, फिर इंद्रियों का विषय का बात हुआ, ये पूरा पढ़िए। ठीक है, ये तो चलिए आपको मैंने बता दिया था। चलिए, चार्ज बहुत सारा है ना। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर देखिए, ये वाला मैं आपको बता रहा था। देखिए, जगत्तम धर्म कृत्य अनुशासितः, ये आप पढ़ लीजिए। स्वभाव से ही सकाम कर्मों के अनुराग। ये कौन सा श्लोक है? ये है आपका 1.5.14। तो स्वभाव से ही सकाम कर्मों में अनुराग रखने वाले लोगों को अपने महाभारत आदि के व्याज से उन कर्मों को करने का जो उपदेश दिया गया है वो महान अन्याय है। क्योंकि उन वाक्यों को ही पशु हिंसा आदि निर्णित कर्मों को धर्म मानने वाले लोग हैं, उन कर्मों का निषेध करने वाले वाक्यों को ठीक नहीं मानते। इस तरह श्री हरि के यश से रहित महाभारत आदि में जो धर्म का वर्णन किया गया है वो केवल व्यर्थ ही नहीं अपितु इस विरुद्ध में भी है। इस अर्थ का प्रतिपादन जगत जुगुप्सितम इत्यादि श्लोक से किया गया। जुगुप्सितम का अर्थ है निंदित। इस प्रकार से जो काम्य कर्म है उन कर्मों का कारण से सांसारिक जीव स्वाभिमान रूप में रहता है। उनको आपने धार्मिक रूप से करने का प्रेरणा की है, वह आपका बहुत बड़ा व्यतिक्रम है। इसका कारण यह है कि उसी को मुख्य धर्म मानने वाले सांसारिक मनुष्य को उन काम में कर्म आदि से भिन्न तत्व ज्ञान के द्वारा यदि कोई दूसरा अथवा स्वयं आप ही निषेध कर दे तो निषेध को वे सांसारिक जीव उचित नहीं मानता। श्रुति स्वयं कहती न कर्मणा न प्रज्ञया ध्ययन त्यागे नैकी अमृतत्व मानुषु, अर्थात काम में कर्म या संतानों या धन से किसी को मुक्ति सब पटी जाए। तो देखिए, यहाँ पे हिंसा का निंदा किया जाता है। फिर ये है आपका, इसी में ही शायद ये अलग श्लोक है। ठीक है, देखिए, कलयुग के द्वारा
प्रार्थना किए जाने पर कली कुद्युत, ये है 1.17 का शायद, कलयुग के द्वारा प्रार्थना किए जाने वाले कली कुद्युत, जुआ खेलने, पान, मध्यशाला, स्त्री तथा सूना का सही खाना देख लीजिए। ये सूना द्वितम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म धर्मश्च दुर्विधा, है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया, मदिरा पान सब प्राणियों के वध को सूना कहते हैं, ठीक है। देखिए, हिंसा करने से दया का नाश करने वाली क्रूरता बढ़ाती है, ठीक है। और देखिए, धर्म के चरणों चतुर्थांश धर्म के अनर्थ, हिंसा, असंतोष और विग्रह के द्वारा धीरे धीरे ह्रास होता है। तो देख लीजिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया था आपको यहाँ से। अब आते हैं 11.29.24 से लेकर 29, ओके। हम यहाँ पे आते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तो ये वाला पढ़िए, भावात दीपिका, ठीक है। 31 का, सुखभोग संकल्प करने के निश्चित ही विघ्नों को अधिकता के कारण तवंती अर्थात यज्ञादि रूपों से विनिवेश करते हैं। जिस तरह कोई व्यापारी कठिनाई को पार करते हुए समुद्र को बहुत अधिक धन कमाने की इच्छा से पार लेता है, मूल धन को ही गंवा देता है और सकाम पुरुष क्यों द्वारा अपने धन को नाश करता है। यहाँ पे देखिए, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का सेवन करते हैं। 24 से 29 तो हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए ना, यहाँ से शुरू करना चाहिए मुझे। तब यह देखिए, ये वही है, हमें यहाँ से पढ़ना था। निश्चित ही मनुष्य भोगों के प्राणों में, निश्चित ही मनुष्य रूप में मनुष्य भोगों में प्राणों में अपने सगे संबंधियों में जन्म से हिंसा उक्त होता है, नहीं ही आसक्त होते हैं, सॉरी। और ये सभी अनर्थ के कारण है, जिससे आत्मोन्नति का बाधा होती है। प्रश्न है कि कर्मकांड में तो मोक्ष का नाम भी नहीं आता, अतएव आप निवृत्ति परक रूप की व्याख्या कैसे करते हैं? यह तो यथाश्रुत के अनुसार नहीं है। पर श्री भगवान उत्पत्तया इत्यादि जो श्लोकों का वर्णन करते हैं, उत्पत्तया अर्थात स्वभाव से ही कामेशु अर्थात पशु आदि में, प्राणेशु अर्थात आयु इंद्रिय बल वीर्यादि में, स्वजनों अर्थात पुत्रोदों में, इन सबों का परिणाम दुख में ही होता है। उन सबों में मन में आसक्त होती है। ये लोग, जो लोग अपने परम पुरुष को नहीं जानते, अतः वेदों में स्वर्ग आदि का वर्णन है, अपना सिर झुका के जियो ही, और कर्म आदि में देव योनि में भटक रहे और उसके योनियों में प्रवेश कर जाते हैं। उन पशुओं को तो, इंद्रियादि कामना वाले लोगों को तो विज्ञ पुरुष अपना वेद प्रवृत्ति मार्ग में क्या ही लाएगा, ठीक है। वे पशु आदि आयु और की कामना से, पुत्र आदि की कामना में आसक्त रहता है। ऐसे लोगों को वेद अथवा विद्वान पुरुष काम मार्ग में क्यों लगाएंगे? ऐसा करके तो वे अनप्त हो जाएंगे। कुछ दुर्बुद्धि लोग वेदों में यह अभिप्राय नहीं समझ पाने के कारण काम कर्मासी वशात पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों का वर्णन लिखते हैं, सर्वश्रेष्ठ फल मानकर भटक जाते, किंतु वेद पुरुष श्रुति का तात्पर्य को नहीं मानते, ठीक है। फिर और देखिए, विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन रंग बिरंगे पुरुष के समान स्वर्ग आदि लोगों का ही सब कुछ मान लेते हैं। अग्नि के द्वारा होने वाले यज्ञादि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं और देवलोक पितृलोक में प्राप्त होती है, समझ नहीं पाते। थोड़ा क्या हो गया, 1 मिनट। ये था, भैया पढ़ लीजिए। देखिए,
ठीक है, या पढ़िए उन, हाँ देखिए, उन कर्म मीमांसा का यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में ही राग हो, तो यदि वो नहीं छोड़ सके तो केवल यज्ञ में ही हिंसा करनी चाहिए। परिसंख्या विधि संध्या वंदना के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को नहीं जान के वे विषय लोलुप पुरुष हृदयों से खिलवाड़ करते। फिर अब देखिए, वेद के तात्पर्य को नहीं जानने के कारण वे कर्म मीमांसक देवताओं पितरों आदि का यजन करते हैं। इस बात को श्री भगवान ते में इत्यादि श्लोकों से कह रहे हैं। श्लोक का अर्थ ये है कि वह कर्म मीमांसक मेरे परोक्ष मत को नहीं जानने के कारण देवताओं आदि का यजन करते हैं। अपने मत को भगवान ने बताया है कि यदि हिंसा में ही राग हो तो वे त्याग सकते हो, तो कर्म मीमांसक यज्ञों में ही हिंसा और उसके फल मांस भक्षण करें। यह परिसंख्या विधि है, संध्या वंदना के समान अपूर्व विधि नहीं है। यद्यपि नित्य नैमित्तिक कर्मों का कामना विशेष से साथ संबंध नहीं है, फिर भी कर्मणा पितृलोक इस श्रुति के अनुसार सामान्यतः पितृलोक कामना तो है ही, और अंतःकरण ही शुद्ध की भी कामना है। कहाँ भी कहा गया है कि बिना किसी कामना से कोई भी किसी क्रिया को नहीं करता। प्राणी जो कुछ भी करता है वो कर्म जन्य की चेष्टा है। वे विषय लोलु पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं। दुष्टतावश अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वध किए गए पशुओं के मांस में ही यज्ञ करके देवता पितर और भूतपतियों के यजन का ढोंग करते हैं। अज्ञानी होने के कारण वे हिंसा का खिलवाड़ करते हैं। स्वर्ग आदि स्वप्न के समान ही असत्य है। केवल उन बातों को सुनने में बहुत मीठी है। सकाम पुरुषों को भोग के लिए मन में न जाने कितने संकल्प कर लेते हैं। जिस प्रकार व्यापारी अधिक लाभ की आशा में अपने मूल धन को ही गवा बैठता है, उसी प्रकार वे सकाम पुरुष यज्ञों के द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा था, ये सब सारे श्लोक है। रजोगुण, अतएव रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण प्रधान वे अपने रूप अनुरूप इंद्रादि देवताओं का ही उपासना करते हैं, मुझ गणना की उपासना नहीं करते हैं। तो अब ये सब देखिए, पढ़िए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ पूरा निर्णित किया जा रहा है। 24 पूरा पढ़िए, 24 से लेकर 29 पूरा पढ़िए, ठीक है। अब देखिए 10.51.63 में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखता है। यहाँ पे क्या दिखता है ना, देखिए ये पढ़िए। क्षत्रिय धर्म को अपनाकर तुमने शिकार आदि से बहुत जीवों का वध किया। ये भगवान कह रहे हैं। अब पिछले वाला भी भगवान ही कह रहे थे 11.21। क्षत्रिय धर्म को अपनाकर तुमने बहुत शिकार करके बहुत से जीवों का वध किया है। अब एकाग्रचित से मेरी उपासना करते हुए सारे पाप को विनष्ट कर दो। मतलब पाप हो रहा है, देखिए। युक्ताभ्यास के द्वारा भयभीत करते हुए लोक संग्रह रूप तपस्या में शास्त्र धर्म इत्यादि श्लोकों में प्रवृत्त करते हैं श्री भगवान, है ना। और देखिए, और आता हूँ 12.2.13 में। तो 12.2.13 में क्या क्या बोला गया है कि धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से अपनी जीविका चलाने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है दास्येषु प्रायेषु, अर्थात चोरों के समान लोग चोरी, झूठ, व्यर्थ हिंसा आदि कुकर्मों से अपने जीविका वाले को जाएंगे। जो चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गावें बकरियों के समान छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये देखिए, तो यहाँ पे मेन चीज़ हिंसा को भी बोला जा रहा है, व्यर्थ हिंसा, झूठ व्यर्थ हिंसा, ठीक है। और अभी और देखिए, ये है 12.2.41। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जिस राजा के नाम से अभिहित किया जा रहा है वह शरीर अंत में क्रीड़ा, विष्ठा और राख के रूप में परिणत होगा। उसी के लिए दूसरे जीवों से द्रोह करने वाला अपने ना तो स्वार्थ जानता ना परवाह, तो जीवों से द्रोह करने का जो फल नरक में ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पे मम त्वम कृत्वा, इसके द्वारा यह सूचित होता है, मम तम कृत्वा, इसके द्वारा यह सूचित किया गया है कि जीवों से द्रोह करने की प्रवृत्ति निंदित है। इस बात को कृमि इत्यादि श्लोकों से कही गई है, ठीक है।
राजा भी कहते हैं कि शरीर अंत में कृमि, विष्ठा अथवा राख के ढेर के रूप में परिणत होगा। उस शरीर के लिए जो जीवों से द्रोह करता है वह अपने स्वार्थ को भी नहीं जानता, क्योंकि जीव से द्रोह करने वाला फल तो नरक की प्राप्ति होती है। देखिए फिर और देखिए, ये है, ये भी एक अलग श्लोक है, ये भी देखिए। ठीक है, देखिए सतयुग में 4 पाँव होते हैं, सत्य, दया, दया वर्ड भी यूज़ किया गया है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, फिर ये देखिए, द्वापर में हिंसा, असत्य, असंतोष तथा द्वेष, अधर्म के इन 4 चरणों के द्वारा तपस्या, सत्य, दया और दान, ये चारों आधे आधे क्षीण हो जाएंगे। हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष रूप अधर्म के 4 चरणों के धर्म के चरणों के आधा भाग क्षीण हो जाते हैं। ठीक है, 12.3.30 देखिए, जिस समय लोगों ने झूठ मूठ, तंत्रा, जम्भई, निंद, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता का प्रचुर हो जाए, तो उस समय तमोगुण प्रधान कलयुग जानना चाहिए। विषाद नाम अर्थात दुख। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत प्रमाण दिया श्रीमद् भागवत पुराण से, बहुत प्रमाण दिया मैंने। ठीक है, देखिए बहुत प्रमाण दे दिया। ठीक है, ये देखिए, ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे सत्य के दर्शन जैसे लोग। ठीक है, देखिए ये भी पढ़िए, और ये सब आप रेफरेंस देख सकते हैं। एक्चुअली ना मुझे किसी ने भेजा है, ठीक है, तो उसने रेफरेंस नहीं भेजा, वही एक चीज़ है, तो मैंने ऐसे दिखा दिया। ये काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने और बहुत सारे रेफरेंस आपको दिखाया है। 4th कैंटो आपको मैंने 4th कैंटो तक का रेफरेंस दिखाया। ये देखिए सब रेफरेंस दिखाया हमने, कितना सारा रेफरेंस दिखाया, कितना सारा रेफरेंस है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण का जन्म खंड का अध्याय 128 का श्लोक 26। देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या है कि एक्चुअली ये 128 वाला बहुत लोग बोलते हैं ASI में तो नहीं है ये जो हर संप्रदाय इसको एक्सेप्ट करता है उस ब्रह्म वैवर्त पुराण में है ये। तो इंटरपोलेटेड वाला जो इसको हम इंटरपोलेटेड बोलते हैं, मैंने थोड़ा त्रुटि किया था, वास्तव में इसको कोई संप्रदाय एक्सेप्ट करता है, कोई संप्रदाय एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं इसको बहुत सारे हर संप्रदाय इसको ऑथेंटिक मानता है। तो अगर मैं उस हिसाब से चलूँ और आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे ब्रह्म वैवर्त में यहाँ पे सेफ लिखा है, इन द एज ऑफ कली द एडोरेशन ऑफ द गेस्ट विष्णु मीन्स एंड द गॉड वुड डिसअपियर, द पीपल वुड ऑलवेज बी एनवियस ऑफ विष्णु एंड द वैष्णवस, ऑल द पीपल ऑफ द 4 वर्णास विल गेट अट्रैक्टेड टू वामाचार, the people would remain under the influence of the Malecha and would never touch Salagram, Tulsi, Usa or the water of the Ganga. The Brahmanas also influenced with illusion disown the cause of all the causes, the seed of all Vishnu and the pleasure and the moksha, and all the richness would follow the Vama mantra which is the killer of the Vedas. देवी भागवत पुराण में भी यही चीज़ लिखा था कि जो वामाचार वाम मंत्र है वेद विरुद्ध है, देवी भागवत पुराण में, ऐसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी ये देखिए, ठीक है, हाँ ये गरुड़ पुराण का है। तो गरुड़ पुराण का है, देखिए जो मदिरा, मांस आदि पदार्थों का विक्रेता करता है वह पूयह नामक नरक घोर में गिरता है। जो कुकुट, चिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भेड़ को बांधता है वह भी उसी प्रकार नरक में जाता है। जो ग्रहदाही है, जो विषदाता है, जो कुंड दाती है, जो सोम विक्रेता है, जो मध्य पी है, जो मांस भक्षी है, जो मांस भोजी है वो, तथा जो पशु हंता है वो व्यक्ति रुधिरांत नामक नरक में जाता है। ऐसे विद्वानों का भी मत है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणों को होता देख जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को विदमूर्ख नामक नरक में जाना पड़ता है। देखिए ये सब बहुत सारे नरक है, कुंभिपाक, एक गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। और देखिए वाराह पुराण, ये वाराह पुराण का 117 अध्याय है। तो इसमें एक चीज़ छोटा सा इस पर दे रहा हूँ, देखिए वसुंधरा जो रजस्वला नारी को देखकर मेरी पूजा
देखा जा रहा है वाराह पुराण है, तो यहाँ पे क्या क्या अपराध है जो उनके भक्ति में हो सकता है। ठीक है, तो उसमें से एक अपराध ये भी था, दिखा रहा हूँ, वसुंधरे जो मनुष्य काले वस्त्र, ये देखिए दिखा रहा हूँ, वसुंधरे जो जलपात बतख का मांस भक्षण करके मेरे पास आता है, उसका ये कर्म मेरी दृष्टि में 19वां अपराध है, देख लीजिए। ठीक है, और देखिए जो मनुष्य मांस मदिरा, देखिए मांस मदिरा पीकर वो सेवा में उपस्थित होता वसुंधरे, मेरी दृष्टि से 24वां अपराध है। ठीक है, वसुंधरे मतलब वाराह भगवान की पत्नी कौन है? वसुंधरा है ना, वाराह देव बोल रहे हैं, सब वही है, सब लक्ष्मी माँ का ही एक्सपेंशन है, सब अल्टीमेटली लक्ष्मी नारायण अलग अलग फॉर्म में है। चलिए अब देखिए, फिर इसी का ही है, वाराह पुराण का ही है, तो वाराह पुराण में फिर ये देखिए आप, हाँ देखिए यहाँ पे फिर अहिंसा का बात किया गया है। संपूर्ण प्राणों पर अहिंसा से परायण रहते हुए संपूर्ण प्राणों पर करना चाहिए, संपूर्ण प्राणों पर दया करना चाहिए। देखिए ये वाराह पुराण में लिखा हुआ है। तो कहाँ तक बच के जाओगे शाक्त वालों? मैं हर शाक्त को नहीं बोल रहा, अगर किसी को भक्ति करना तो जैसे वर्णन करो। मैंने एक वीडियो है, मैं उसको भी पिन करूँगा, लिंक भेजूँगा, उसमें मैंने देवी भागवत पुराण का प्रमाण दिया है। देवी भागवत पुराण कि मांस भक्षण गलत है, देवी भागवत, आप सोच सकते देवी भागवत पुराण से दिया, और कितना सारा प्रमाण है। देवी भागवत पुराण में लिखा है कि वामाचार, कालिका पुराण, ये सब जितने भी चीज़ें हैं जो भी है वो वेद विरुद्ध है। कलयुग में बलि प्रथा निषेध है, ये देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। ये देखिए ये विष्णु पुराण, मैंने एक बार कम्युनिटी पोस्ट में आपको भेजा था। देखिए क्या लिखा है, जीवों का हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मों दुर्बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। ठीक है, देख लीजिए, उसके हृदय में श्री जनार्दन धर्म कभी निवासी, जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने अब तक बहुत सारे प्रमाण दिए मैंने। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे प्रमाण है, स्कंद पुराण का प्रमाण है, शिव पुराण का प्रमाण है। ठीक है, तो अभी हम वामन पुराण का अध्याय 11 देखते हैं। तो वामन पुराण का अध्याय 11 देखिए, तो भुवनेश्वर और 21 नारकों का वर्णन है। तो इसमें थोड़ा देखिए ध्यान से कि इसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, उदारता, विश्रांति, दया, अहिंसा, क्षमा, दम, जितेंद्रियता, शौच, मांगल्य तथा विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा देवी में भक्ति या मानवों के सामान्य धर्म है। ठीक है, अब आप देखिए, धन का स्वामित्व, भोग, स्वाध्याय, शिव जी की पूजा, अहंकार और सौम्यता, ये गुहायों के धर्म है। पर स्त्रीगमन, दूसरों के धन में लुलुपता, विद्या अध्ययन, शिव भक्ति या राक्षसों के धर्म कहे गए हैं। और अविवेक, अज्ञान, अपवित्रता, सत्यता एवं सदा मांस भक्षण की प्रवृत्ति, ये पिशाचों के धर्म है। राक्षस, यही 12 योनियाँ हैं। पितामह ब्रह्मा ने उन्हें ये 12 गति देने वाले धर्म कहे हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ पूरा निंदा किया जा रहा है, घोर निंदा किया जा रहा है मांस भक्षण का। ठीक है, अब मैं सिर्फ पुराण का उमा संहिता का चैप्टर 5 चलता हूँ। तो इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि हाँ देखिए, इसमें आपको पहला एक चीज़ दिखाता हूँ, इसी का ही श्लोक नंबर आप देखिए 4 से 5। असंबंध, प्रलाप, असत्य, अप्रिय भाषण तथा पीठ पीछे चुगलखोरी, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप कर्म है। अभक्षण, भक्षण, हिंसा, अनुचित कर्म के प्रति आग्रह एवं परधन का अपहरण, ये 4 प्रकार के कायिक पाप कर्म है। ठीक है, तो अब देखिए फिर आप इसके यहाँ देखिए, फिर वापस देखिए यहाँ पे कि देवता और धन का अपहरण एवं अन्याय। अच्छा ये देखिए, फिर जिस किसी भी व्रत, नियम और यज्ञ के करने के संकल्प का त्याग करना, 5 महायज्ञों का त्याग करना, सुरापान के समान महापाप है। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से मिथ्या भाषण करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना एवं अभक्ष का भक्षण करना तथा वन में निरपराध प्राणियों का वध करना, ये सभी पाप ब्रह्म हत्या के तुल्य है।
साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे और उसे धर्म के कार्य में भी ना लगाए, उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। दिनों में हरण, स्त्री, पुरुष, घोड़ा, भूमि, ये सब जितने भी चीज़ें हैं वस्तुओं का ब्राह्मण के द्वारा बिना आपत्ति में जानबूझ के किया गया विक्रय। ठीक है, तो आप देखिए कि तो यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि ब्रह्म हत्या के तुल्य है मांस खाना। तो अब सोचिए कितना महिमा है, मैंने आपको कितना प्रमाण दिखा है, अलग अलग पुराण से भी दिखाया, जैसे स्कंद पुराण में भी बहुत सारे हैं। तो मैंने बताया भी था, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे बताया है। तो आप देखिए कि मैंने मीट ईटिंग के ऊपर 18 वीडियो है ना, 18 वीडियो मैंने बनाया। 18 वीडियो मतलब 16 वीडियो तो मैंने बनाया है ना, 16 वीडियो मैंने पूरा डिटेल में बनाया था, 18 वीडियो बना दिया। अब उस 18 वीडियो जो मैंने बनाया उसमें ये वाला सबसे इसको वापस एक बार एक्सपोज किया था मीट ईटिंग में, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, देख लीजिए। इसमें भी बहुत डिटेल में अलग अलग पुराण, महाभारत देखिए बहुत एक्सपोज किया था इस पाखंडी को। ठीक है, फिर इस पाखंडी को मैंने इसमें एक्सपोज किया था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण का देखिए, यहाँ देवी भागवत पुराण का मैं बोल रहा हूँ, ये देवी भागवत पुराण का है। फिर आपको मैं स्कंद पुराण का भी बताया था, इस पाखंडी को वापस एक्सपोज किया था, तो मैं स्कंद पुराण का भी रेफरेंस दिया था, कहीं ना कहीं तो दिया ही था। है ना, इसका मतलब ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने स्कंद पुराण का कुछ प्रमाण दिखाया था, ये रहा, यहाँ पे मैंने स्कंद पुराण का प्रमाण दिखाया था। तो ये दोनों वीडियो तो देखिए, ये वाला वीडियो नंबर 1 वीडियो, नंबर 2 वीडियो तो मैंने पुराण महाभारत से तो बहुत डिटेल में बताया। ठीक है, इसलिए काफ़ी टाइम देके मैंने मीट ईटिंग पे दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये सनातन धर्म में ना बहुत पाखंड फैलता है, 7 लोग कुछ भी करेंगे। इवन यहाँ पे बंगाल में भी बहुत लोग शाक्त हैं, तंत्र के नाम पे माँ काली के दारू चढ़ाते हैं, खुद को इंद्र तृप्ति करना है। लेकिन मैं देवी भागवत से प्रमाणित कर दे कि ऐसे लोग नरक जाएंगे, और ऐसे लोग नरक ही जाएंगे। तारापीठ में भी देखिए लोग बलि देते हैं, ऐसे लोग नरक ही जाएंगे। ठीक है, तो मांस भक्षण तो देखिए यहाँ पे इसको एक्सपोज किया था हमने बहुत डिटेल में, 1 घंटा का वीडियो बनाया था। फिर दूसरा 1 घंटा 8 मिनट का वीडियो बनाया था, वो 1 घंटा 1 मिनट का वीडियो था, 1 घंटा 8 मिनट का वीडियो, जिसमें को देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण का देखे, पूरा भागवत पुराण का देखे बहुत खंडन किया था इसका। ठीक है, और ये भी एक और पाखंडी चैनल एंशिएंट धर्म, ये एंशिएंट धर्म नाम का पाखंडी चैनल को भी एक्सपोज किया, 1 घंटा 49 8 ऐसे 1 घंटा का 50 मिनट का और 9 मिनट का ऐसे वीडियो बना था, एक्सपोज किया। तो इसको लास्ट पार्ट में भी और थोड़ा भागवत पुराण में एक्सपोज किया, लेकिन इस बार तो मैं सोचा कि पाखंड को जड़ से ही मिटा देता हूँ। मैं पाखंड को मैं जड़ से मिटा दूंगा। मैं कोशिश करूँगा आप आने वाले टाइम में वेदों से प्रमाण दूँ, है ना। 4 वेदों में भी बहुत सारे प्रमाण, गाय को अघन्य बोला गया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ही विराम देता हूँ। ठीक है, मेरा वीडियो पूरा देखिए और जितना हो सके ये प्लेलिस्ट शेयर करें, क्योंकि प्लेलिस्ट बहुत ज़रूरी है कि लोग आज आपको बहुत पाखंड फैलाते हुए देखेंगे। राम भगवान को बीच में ला देते हैं, राम भगवान मांस खाते थे, तो इसका एक बहुत बढ़िया चैनल है। ठीक है, उनको तो बहुत प्रणाम है। ठीक है, मैंने उनसे बहुत हेल्प लिया एक्चुअली, तो इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से खंडन किया, अगर आप देखें तो। ठीक है, फिर इन्होंने भी ध्रुव राठे का जो बहुत अच्छे से खंडन किया। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो से दे दिया। तो ऐसे ही मैं अब महाभारत के उद्योग विराम देता हूँ, और ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी डिटेल में मैंने बनाया। तो मैं प्राइमरी वीडियो में बोल रहा हूँ, एक ये वाला वीडियो देखिए, ये वाला वीडियो जिसमें मैं दबा रहा हूँ, ये मैं भेज दूँगा इसके 2 लिंक, और ये दूसरा वीडियो। देवी भागवत, ये 2 वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैंने देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण और तमाम महाभारत, और महाभारत में तो भरे पड़े हैं। मैं सोच रहा हूँ महाभारत का वापस से महाभारत का अपलोड करूँगा अच्छे से, अगर फिर टाइम मिलेगा। ठीक है, तब तक ऐसे ही वीडियो मेरे शेयर करें, और ये बहुत ज़रूरी है। मीट ईटिंग पूरा लोग बहुत पाखंड फैलाते हैं इसके खिलाफ़, और कितना मांस भक्षण, इसी के दम पे कितना लोग मांस भक्षण का प्रचार करते हैं। 7 लोग, कितना त्रुटि, कितना मैंने इसका पूरा खंडन किया इसलिए डिटेल में। इसलिए मैं सोचा मैंने मीट ईटिंग में मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तब तक सभी लोग मैं ऐसे वीडियो देखते रहे। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री गुरु गौरांग जयंत।